और चलिए बता देते हैं कि ये 60 इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर को काफ़ी अप्रिसिएशन मिला है। यहाँ से बच्चे बोल रहे हैं ना कि मैम 60 इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर करने के बाद टॉपिक वाइज एरर तो आराम से बन जा रहा है, लेकिन मिसलेनियस में थोड़ी दिक्कत आ रही है। ये भी बनेगा, इसका ज़बरदस्त प्रैक्टिस करो, ये भी बनेगा। तो इस YouTube प्लेटफॉर्म पे अगर जिन बच्चों को ग्रामर पढ़ना है, आपके लिए शुरू में ही देखना मैंने प्लेलिस्ट में सजा के इसको रख दिया है। पहले ये अच्छे से कंप्लीट कर लो, फिर टॉपिक वाइज एरर कर लो, उसके बाद मिसलेनियस करो, बिल्कुल इंप्रूवमेंट होगा। ठीक है। और बैचेस के बारे में बता दूं, अब तो हम मंडे को मिलने वाले कल, लेकिन कल 11 बजे वाली बैच को मिस नहीं करना। ठीक है, कल 11 बजे फ्रेजल वर्ब का बैच है, एक क्विक रिवीजन बैच है, उसका लिंक मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी, जुड़ जाना टेलीग्राम से। ठीक है। नया बैच आना, क्या अभी मेरे जितने भी बैचेस चल रहे हैं सब ऑनलाइन ही चल रहे हैं और अनअकैडमी पे ही चल रहा है। तो अभी नया बैच मार्च 9 से शुरू हुआ है, 3:30 से 5 का बैच है। ठीक है, ये एकदम प्री प्लस मेंस लेवल का बैच है। इसमें मैं आज इसमें नॉन फाइनाइट वर्ब स्टार्ट करने वाली हूँ। फाइनाइट वर्ब पढ़ा दिया है, अभी पहला ही टॉपिक चल रहा है। और जिन बच्चों को अपना स्कोर बढ़ाना है, पढ़ने के बाद भी नंबर नहीं बन रहा है, अपने से प्रैक्टिस करने में दिक्कत होती है, कुछ नहीं करना है, इस बैच में आ जाना, आपका इम्प्रूवमेंट होगा। और इडियम्स और वन वर्ड का बैच तो चल ही रहा है, और जिसको वोकैब में प्रॉब्लम है वो समुद्र मंथन का बैच कर लेंगे। ये एक परमानेंट बैच अनअकैडमी पे है, समुद्र मंथन बैच पार्ट 2 कर लेना, इसमें सारा वोकैब कवर है। इसके बाद कोई बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है। अनअकैडमी पे एडमिशन लेने के लिए आपको अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करके आपको ये वाला कोड यूज़ करना है, रानी 10। उससे क्या होगा कि आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। और कोई भी अनअकैडमी से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, जैसे 1-2 बच्चों का कमेंट आ रहा था, मैम हमें एडमिशन लेना है, कैसे लेना है, इस नंबर पे कॉल करना, ये आपको सारा चीज़ गाइड कर देंगे। ठीक है, इन तीनों नंबर में से किसी पे भी कॉल कर लेना। और ये तो मेरा टेलीग्राम चैनल है, ये और टेलीग्राम का लिंक भी मैंने पिन कर दिया है। थैंक यू अंजलि, थैंक यू। हाँ, और अनअकैडमी का प्राइस हाइक कमिंग सून, अब सून में पता नहीं कब आएगा। स्कॉलरशिप टेस्ट है, ये सब है। अनअकैडमी के टॉप एडुकेटर्स है, लक्ष्य बैच है। अभी CET भी अनाउंस हुआ है, लेकिन ध्यान रखना है कि पहले CET को लेके एकदम डरना नहीं है, एकदम डरना नहीं है। जैसा आपकी तैयारी जैसी अभी चल रही है, CET में भी वैसे ही होगा। थोड़ा सा कैसे क्या चीज़ होगा ना, बहुत हड़बड़ाओ नहीं, डरो नहीं, पहले सिलेबस आ जाने दो। ठीक है, सिलेबस आ जाएगा ना तो सारा चीज़ क्लियर होगा। वैसे सिलेबस सेम ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये सब कंप्लीट बैच है, टारगेट बैच है, ये देखो लक्ष्य बैच है, सब जगह तो दिख ही रही हूँ मैं। और वेंसडे मेरा टेस्ट सीरीज चलता है, फ्री है, स्टार्ट किया जाए। चलो एक बार इसको पढ़ो, पहले पढ़ के मुझे डन बोलना। क्लोज टेस्ट से शुरू करते हैं, पढ़ के मुझे डन बोलोगे। अब आपका बस हार्डली 12 डेज बचा है, हार्डली 12 डेज बचा है, अब जम के मेहनत कर देना है। हाँ, एक्सपेक्टेड वो कैब ऐसा कुछ भी नहीं होता। एक्सपेक्टेड हम लोग थंबनेल में डाल देते हैं, बट नोबडी कैन प्रिडिक्ट ना, बस अल्टीमेटली प्रीवियस पेपर। डन, पढ़ लिया है तो डन बोलेंगे। चलो डन हो गया स्टूडेंट्स का। एक बार क्लोज टेस्ट को, बिफोर अटेम्प्टिंग अ क्लोज टेस्ट, एक बार क्लोज टेस्ट को सारे ब्लैंक के साथ भर लेना है। व्हेन आई गो इनटू अ स्ट्रेंजर्स लाइब्रेरी, जब भी मैं किसी स्ट्रेंजर, किसी अजनबी के लाइब्रेरी में जाता हूँ, आई डैश अराउंड द बुक शेल्फ्स, जो भी बुक शेल्फ है जहाँ पे बुक्स वगैरह रखे जाती है, मैं वहाँ डैश करता हूँ। और मैं ऐसा क्यों करता हूँ? दिस इज टू नो, ये जानने के लिए कि वो जो स्ट्रेंजर है जिनका लाइब्रेरी है, बुक से पता चलेगा कि वो किस टाइप ऑफ पर्सन है। दिस इज टू नो द टाइप ऑफ पर्सन ही इज। उस स्ट्रेंजर के बारे में जानने के लिए उसके बुक शेल्फ्स के अराउंड डैश करता है, ही इज, एंड आई फील दैट आई नो डैश टू हिज माइंड। और उनके बुक से पता चल जाता है कि वो स्ट्रेंजर का माइंड क्या है एंड ऑल। अ हाउस विदाउट बुक्स इज अ डैश हाउस, जो घर बगैर बुक्स का होता है इज अ डैश हाउस। नो मैटर हाउ रिच द कार्पेट्स आर, चाहे आपके घर में जितने भी रिच कार्पेट्स हो जाए, जितने भी अच्छी अच्छी चीज़ें हो जाए, बट बिना बुक्स का घर डैश होता है। These only tell you whether dash a lot of money, but the books, ये जो कारपेट है ना, ये जो कारपेट सिर्फ बताता है कि आप कितने रिच हो, आपके पास कितने पैसे हैं, बट बुक्स बताता है कि ये रिच के साथ साथ अगर किसी व्यक्ति के घर में अच्छी अच्छी बुक्स है, मतलब व्यक्ति का दिमाग भी है, he has a mind also. It's not a dash of money that we do not buy books. चलो अब इसको ब्लैंक्स को फिल करना शुरू करते हैं।
पहला बताओ, व्हेन आई गो टू अ स्ट्रेंजर्स लाइब्रेरी आई डैश अराउंड, क्या होगा? आई कुछ बच्चे बोल रहे हैं ना वॉन्डर, वॉन्डर बोल रहे हैं, ये वॉन्डर तो नहीं होगा। वॉन्डर मतलब आश्चर्यचकित होना, वॉन्डर मतलब सरप्राइज्ड होना, आश्चर्यचकित होना, ये नहीं होगा। वॉन्डर, ये वॉन्डर का मतलब होता है इधर उधर बिना काम के भटकना, रोम एमलेसली। ये एक नेगेटिव वर्ड है। वाई, जैसे आपको टीचर बोलते हैं व्हाई आर यू वॉन्डरिंग अराउंड हियर एंड देयर, इधर उधर बिना काम के क्यों भटक रहे हो? तो बिना काम के नहीं भटक रहा है, वो बुक के चारों तरफ घूम के देख रहा है कि स्ट्रेंजर के बुक शेल्फ में कौन कौन सी बुक्स है। रन नहीं होगा, रन अराउंड भी नहीं होगा। आई लुक अराउंड, यस लुक अराउंड। लुक अराउंड का मतलब होता है ना इधर उधर देखना, इन्वेस्टिगेशन, इंस्पेक्शन या इन्वेस्टिगेशन के पर्पज से लुक अराउंड होगा, लुक अराउंड। लुक अराउंड, यस आई लुक अराउंड द बुक शेल्फ, जो बुक जहाँ पे किताबें रखी है उसके लुक अराउंड करता है, देख रहा है, जांच पड़ताल कर रहा है। किस लिए जांच पड़ताल कर रहा है? दिस इज टू नो द टाइप ऑफ पर्सन ही इज एंड आई फील दैट आई नो द डैश टू हिज माइंड। आई नो द डैश, वॉन्डर नहीं होगा सुरेंद्र, वॉन्डर नेगेटिव वर्ड है। इधर बिना काम के इधर उधर भटकना, वो बिना काम के थोड़ी भटक रहा था, वो तो उसके बुक शेल्फ की जांच पड़ताल कर रहा था, इधर उधर देख रहा था कि बुक शेल्फ से तो पता चलेगा कि ये स्ट्रेंजर किस टाइप ऑफ पर्सन है। लुक अराउंड, लुक अराउंड है, लुक अराउंड। आगे का आंसर बताइए। इस बुक से मुझे पता चलता, आई फील दैट आई नो द डैश टू हिज माइंड, आई नो द सीक्रेट, आई नो द की। सोल्यूशन तो नहीं होगा क्योंकि किसी चीज का हम सोल्यूशन नहीं निकाल रहे। आई नो द सोल्यूशन टू हिज माइंड। और कुछ बच्चे बोल रहे हैं सीक्रेट होगा, सोल्यूशन नहीं होगा। आई नो द सोल्यूशन टू हिज माइंड, मतलब उसके माइंड का सोल्यूशन क्या है, रेमेडी क्या है, नहीं। आई नो द सीक्रेट भी नहीं होगा, सीक्रेट के साथ टू नहीं लगता है। सीक्रेट ऑफ, मिस्ट्री, मिस्ट्री का मतलब है रहस्य। इस बुक से मुझे पता चलता है कि आई नो द डैश टू हिज माइंड, यस की होगा, वेरी गुड, की के साथ टू लगता है। मिस्ट्री टू नहीं होता है, मिस्ट्री ऑफ, ठीक है, रहस्य। की टू उसके माइंड का की है, माइंड का की है मतलब माइंड का चाबी है। बुक से ही तो पता चलता है, मतलब बुक उसके माइंड चाबी की तरह काम कर रहा है उसके माइंड को पहचानने में, माइंड को पहचानने में। आई नो द की टू हिज माइंड। अ हाउस विदाउट बुक्स इज अ डैश हाउस, बताना। अ हाउस विदाउट बुक्स इज अ डैश हाउस। बिना बुक्स के हाउस क्या होता है? हाउस विदाउट बुक्स इज अ कैरेक्टरलेस तो नहीं होगा, कैरेक्टरलेस हाउस नहीं होगा, बताओ। अ हाउस बिना किताबों का घर कैसा घर होगा? अनलकी होगा, ऐसा तो नहीं है। अशुभ और बैड नहीं होगा। ब्लीक, ब्लीक का मतलब होता है क्या? ब्लीक का मतलब होता है वेरी डल। जिस घर में किताब नहीं है ना तो वो घर इज वेरी बोरिंग, 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 वेरी डल, बोरिंग, सैड, डल, बोरिंग, सैड है। हाँ, हाउस विदाउट, ब्लीक हाउस, ब्लीक, ब्लीक, ओके। नो मैटर, जितना भी आपके घर में अच्छे अच्छे रिच रिच अच्छे अच्छे कार्पेट्स हो जाए, बट घर में बुक नहीं है तो घर इज वेरी बोरिंग, वेरी सैड। दीज ओनली टेल यू, दिस कार्पेट्स सिर्फ बताता है यू वेदर ही डैश अ लॉट ऑफ मनी। कारपेट से हमें क्या पता चलता है कि उस पर्सन के पास पैसा है या नहीं है, बता। वेदर ही, और ही के साथ हैव तो लगेगा नहीं। और ये पूरा पैसेज एक जनरल सेंस में जा रहा है, ठीक है। एक पूरा पैसेज एक सामान्य बात है जो सबके लिए एप्लीकेबल है, जो एक जनरल बात कही जा रही है। और जनरल बात हमेशा प्रेजेंट में होगा, और प्रेजेंट में भी सिंपल प्रेजेंट, ये तो हट गया, ठीक है। हैव भी सिंपल प्रेजेंट था बट ही के साथ हैव नहीं होगा, बट ये तो प्रेजेंट परफेक्ट है, सिंपल प्रेजेंट में जाना चाहिए। ये सिंपल प्रेजेंट, ही हैज, whether he has a lot of money, but the books tell you whether he has a mind। कारपेट बताता है कि आपके पास पैसे हैं, बट बुक्स बताता है कि आपके पास दिमाग है। इट्स नॉट अ डैश ऑफ मनी। कभी कभी हम बुक्स नहीं खरीदते, बट ये मतलब नहीं है ना कि हमारे पास पैसा नहीं है। ये पैसों की बात नहीं है, कुछ लोग को शौक ही नहीं होता है बुक्स खरीदने। तो बताओ, इट्स नॉट अ कॉज ऑफ नहीं होगा, इट्स नॉट अ क्वेश्चन। और इश्यू तो नहीं होगा, देखो एन लगा है, इशू होता है ना तो हमारे पास एन लगता है, बट यहाँ पे अ लगा है, ये तो वैसे ही हट गया। कॉज कारण नहीं बता रहा है, किसी चीज़ का कारण। इट्स रीजन का मतलब भी है कारण, ठीक है, और कॉज का मतलब भी है कारण। जब भी आपके फिल ऑफ द ब्लैंक के बाद कोई प्रेपोजिशन आ गया
तो बहुत हद तक हेल्प करता है ऑप्शन को डिसाइड करने में। रीजन के साथ ऑफ नहीं होता है, व्हाट इज द रीजन फॉर, व्हाट इज द रीजन फॉर, बट व्हाट इज द कॉज ऑफ। इशू तो नहीं होगा, मैंने इशू को किस बेसिस पे छाटा है, क्योंकि यहाँ पे अ लगा है, इशू लगता तो एन होता, तो ये तो हट गया, यहाँ पे ऑफ लगा है, और रीजन के साथ ऑफ नहीं होता है, रीजन के साथ फॉर होता है। और दूसरी बात कि यहाँ ठीक है कॉज के साथ भी ऑफ लगता है, बट यहाँ कॉज की बात नहीं हो रही है ना, कोई कारण नहीं बताया जा रहा है। ये मैटर, ये प्रश्न पैसों का नहीं है कि हमारे पास पैसा नहीं है इसलिए हम बुक्स नहीं खरीद। इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ मनी, इट्स नॉट। एक बार मुझे स्कोर बताना, एक बार स्कोर बताना। हाँ, आई वांट टू नो योर स्कोर इन क्लोज टेस्ट। ये तो 660 वॉचिंग में है, तो बहुत नाइंसाफी है। 660 वॉचिंग में और 383 लाइक्स किया हुआ है। लाइक्स बढ़ाएंगे। 5 आया है, बहुतों का 5 आया है, 4 आया है, 4 आया, 4 बहुतों का आया है, 3 आया है। ठीक है, पैसेज वॉज ईजी, उतना भी मुश्किल नहीं था पैसेज, बट ध्यान रखना है जैसे यहाँ पे आप लोग क्लोज टेस्ट बनाते समय आप लोग हड़बड़ा जाते हो। अभी मैं देख रही थी ना, बहुत सारे बच्चे वॉन्डर लगा रहे थे, आई वॉन्डर। ठीक है, वॉन्डर वॉन्डर नहीं होगा, वॉन्डर का मतलब होता है ना बिना काम के इधर उधर भटकना, बट ये बुक उसके बुक्स के शेल्फ के तरफ इधर उधर घूम के देख रहा था। ठीक है, लुक अराउंड कर रहा था, किताबों को देख रहा था उस स्ट्रेंजर के दिमाग को जानने के लिए, तो उसका देखने का एक पर्पस था ना, और दौड़ तो नहीं रहा था, सरप्राइज भी नहीं था, लुक था। और यहाँ आप जा सकते थे जब भी फिल अप द ब्लैंक्स के बाद कोई प्रेपोजिशन आ गया, सीक्रेट ऑफ, मिस्ट्री ऑफ, सोल्यूशन के साथ भी टू लगता है, बट उसके माइंड का सोल्यूशन नहीं है, उसका की है, यहाँ कर सकते थे। और माइंड जो घर किताबों के बिना होता वो कैरेक्टरलेस तो नहीं, अनलकी भी नहीं है, ब्लीक है। और ये भी एक जनरल बात कही जा रही है, तो रॉन्ग की पॉसिबिलिटी नहीं होनी चाहिए। और यहाँ भी दिमाग लगाओ, जब भी लगने लगे कि ऑप्शन बहुत सारा है, देखो बाद में प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन आपको हेल्प करेगा ऑप्शन को एलिमिनेट करने के लिए। चलो, लेट द कैट आउट ऑफ द डैश, ये तो एक मुहावरे। लास्ट रॉन्ग हो गया, लास्ट पे ध्यान नहीं दिया है। सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कर देना है। चलो बताओ आगे। हाँ, ये तो एक मुहावरे है, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, कैट को बैग से आउट करना, पब्लिक मैटर, पर्सनल मैटर को पब्लिक करना। ठीक है, ये तो बना ही है, ये एक मुहावरे है ना जो बैग के साथ बना है। ठीक है, इसमें हाउस नहीं करो। द क्रिमिनल वॉज रिलीज्ड ऑन डैश फॉर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों के लिए प्रिजनर को रिहा किया गया है, डैट ही कुड स्पेंड टाइम विथ हिज मदर। मदर बीमार थी, आपने सुना होगा अक्सर जुडिशियरी में किसी व्यक्ति को कुछ दिनों के लिए रिहा किया जाता है, 14 दिन के लिए, 15 दिन के लिए उसको छुट्टी, मतलब जेल से छुट्टी दी गई, ये बोलते हुए ना कि आप कंट्री छोड़ के नहीं जा सकते। घर में कुछ मदर बीमार थी, कुछ प्रॉब्लम की वजह से उसे, हाँ, पेरोल पे, पेरोल बोलते हैं उसको, पेरोल पे, यस। मतलब उस व्यक्ति का कंडक्ट अच्छा था, उसका बिहेवियर अच्छा था, तो कुछ दिनों के लिए उसे रिहा किया जाता ऑन अ पेरोल। द एम्प्लॉय हैड, ये जुडिशरी में टर्म यूज करते, द एम्प्लॉय हैड बिकम डैश टू बोथ द मैनेजर्स प्रेज एज वेल एज रिप्रिमांड। रिप्रिमांड मतलब डांटना, और प्रेज मतलब तो तारीफ करना। तो जो एम्प्लॉय था वो क्या हो गया था, उसको मैनेजर के तारीफ से ना कोई फर्क पड़ रहा था, ना डांटने से, ना तारीफ से, ना डांटने से। तो ऐसे लोग को क्या बोलते हैं, द मैनेजर हैज बिकम डैश टू, और देखो टू लगा है, टू, हार्डेंड, इनडिफरेंट हो गया। यस, इनडिफरेंट का मतलब होता है अनकंसर्न, कोई फर्क नहीं पड़ना। ऐसे लोग को हम बोलते हैं ना स्टोइक, स्टोइक, अपैथेटिक, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, ही इज इनडिफरेंट, इनडिफरेंट टू पेन्स एंड प्लेजर्स, ना उसे दुख से मतलब है ना खुशी से मतलब। That letter is to dash you with the problems faced by the society members. Yes, the letter is to dash you. ये जो लेटर है आपको भेजा जा रहा है, द लेटर इज टू, आपको ये देखो विथ लगा है, जो प्रॉब्लम्स है उससे क्या करवाना है बताना, डेमोन्स्ट्रेट, डेमोन्स्ट्रेट के साथ विथ नहीं आता है, कन्विंस नहीं करेगा, अक्वेंट, अक्वेंट के साथ विथ आता है, अक्वेंट विथ, अक्वेंटेड विथ मतलब परिचित करवाना। इस लेटर के थ्रू आपको अक्वेंट किया जाएगा, जागरूक करवाया जाएगा, अवेयर करवाया जाएगा उस प्रॉब्लम से जो सोसाइटी वाले मेंबर्स फेस कर रहे हैं। अक्वेंट विथ, अक्वेंट विथ होता है, अक्वेंटेड विथ, वेरी गुड।
लेटर आपको कन्विंस नहीं करेगा, प्रॉब्लम से अवगत करवाएगा, प्रॉब्लम से अवेयर करवाएगा, अवेयर के साथ ऑफ। उसी तरह प्रॉब्लम्स इन्फॉर्म करेगा। एक होता है अप्राइज, अप्राइज के साथ भी ऑफ, अवेयर ऑफ, बट अक्वेंट विथ, आई एम एक्वेंटेड विथ, फेमिलियर करवाएगा। एक्सपेक्टेंट मदर्स आर मोर डैश टू लंग डैमेज ड्यू टू स्मोकिंग। जो मदर्स एक्सपेक्ट करते हैं वो स्मोकिंग के ज़्यादा डैश है। हाँ, स्मोकिंग करने से उनके लंग ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि डैमेज हो जाएंगे। अक्वेंट का मतलब है परिचित करवाना, फेमिलियर करवाना। अफेक्टेड टू नहीं होगा, अफेक्टेड के साथ तो बाय होता है, अफेक्टेड के साथ बाय होता है, अफेक्टेड बाय होगा। डिस्पोज के साथ तो ऑफ लगता है, खत्म। अब देखो वल्नरेबल और एक है सेंसिटिव, दोनों मोर और लेस सेम मीनिंग है और दोनों अपने साथ टू लेता है, बट फिर भी क्या होगा, सेंसिटिव। हाँ, वल्नरेबल का मतलब होता है ना, ये हम नेगेटिव सेंस में यूज करते हैं, मतलब कोई भी चीज़ बहुत वीक है, बहुत प्रोन है, जो आसानी से प्रभावित हो जाए, इजिली अफेक्टेड। जो एक्सपेक्टेड मदर्स है वो स्मोकिंग से बहुत आसानी से प्रभावित हो जाएंगे, मतलब उन्हें स्मोकिंग बहुत तेजी से इफेक्ट करेगा। वल्नरेबल होगा, वेलनरेबल। सेंसिटिव थोड़ा इमोशंस के सेंस में जाता है, ठीक है, इज वेरी सेंसिटिव, बहुत सेंसिटिव बच्चा है, इमोशंस के सेंस में भी होता है। वैसे सेंसिटिव भी लोग भी वीक होते हैं, जैसे सेंसिटिव, ही सेंसिटिव टू कोल्ड। सेंसिटिव टू कोल्ड का मतलब है बहुत जल्दी इफेक्टेड हो जाना, लेकिन सेंसिटिव हम इमोशंस के सेंस में भी यूज करते हैं, बहुत इमोशनल है। कॉन्ट्राबैंड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्राबैंड? दोनों वल्नरेबल और सेंसिटिव दोनों आ गया ना, तो हम वल्नरेबल को यूज करेंगे। वल्नरेबल हमेशा नेगेटिव सेंस में, वल्नरेबल मतलब कोई भी चीज बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो जाना, और सेंसिटिव है बहुत इमोशनल है। आंसर कॉन्ट्राबैंड। कॉन्ट्राबैंड का मतलब होता है बैन लगा दिया है, बैन लगा दिया है। किस पे बैन लगा दिया है? जो इलीगल ट्रैफिकिंग होती है ना ड्रग्स की, तो कॉन्ट्राबैंड का मतलब होता है स्मगलिंग, इलीगल गुड्स को बोलते हैं। बैन लगा दिया है क्योंकि इलीगल है। वेरीगेटेड, वेरीगेटेड का मतलब बताना। आंसर बताना। यस, वेरीगेटेड का मतलब होता है ना कोई भी चीज जो बहुत डिफरेंट कलर्स से बना हुआ है। ओके, विभिन्न, रंग बिरंगा वैरायटी ऑफ कलर्स यूज किया गया है इसमें। कैवलकेड, जैसे प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर के पीछे उनका कैवलकेड जा रहा है। कैवलकेड का मतलब होता है उनका काफिला। प्राइम मिनिस्टर अकेले नहीं जाते, उनके पीछे पीछे उनका काफिला जाता है, जिसको हम प्रोसेशन भी बोलते हैं। इस प्रोसेशन में सब है, लोग भी होते हैं, बहुत सारे लोग भी जा रहे हैं, मोटर कार्स, गाड़ियों का काफिला होता है, काफिला। यस, नेक्स्ट। ये बैंक्वेट का मतलब तो होता है फीस्ट, बहुत बड़ी भोज, इसको हिंदी में बोलते हैं ना बहुत भव्य भोज। ओके, एवलांच तो आपका स्नो स्लाइड, बड़े बड़े बर्फ के चट्टान, और वाटरफॉल तो आपको पता ही। डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन ये तो सबको पता है। डिटर्मिनेशन, बच्चे के पास डिटर्मिनेशन है। डिटर्मिनेशन का मतलब है दृढ़ निश्चय, वेरी फर्म है। और डेटोरिएशन का मतलब होता है ना कोई भी चीज धीरे धीरे वर्सन होना, खराब होना। वैसिलेट करना मतलब कोई फिक्स्ड ओपिनियन नहीं होना। वेवर करना, वेवरिंग करना, अनस्टेबल होना। ऑसिलेट करना, कोई फिक्स्ड ओपिनियन नहीं होना है। ओके, इनफर्म है ये। और लूजनेस तो पता ही। अमेंड, अमेंडमेंट आपने पढ़ा होगा पॉलिटी वगैरह में, अमेंड करना। सेशंस अच्छे लग रहे हैं, लाइक कर दीजिएगा। 809 वॉचिंग एंड ओनली 664 लाइक्स। अमेंडमेंट, अमेंडमेंट का मतलब है कोई भी चीज में संशोधन करना। ओके, सुधार करना, इम्प्रूव करना। आंवला खाते हो तो आपकी सेहत सुधरती है। एमिलियोरेट करना, सुधारना, किसी भी चीज को रिवैम्प करना, सुधार देना, तो क्या होगा, इम्प्रूव करना, इम्प्रूव। और ये सिंप्लीफाई तो इजी करना। नेक्स्ट आ जाओ, एंटोनिम्स बताना। अभी तो हमने सिनोनिम्स किया। ओके, अनअकैडमी क्या ना, मैं अभी अनअकैडमी के एसएससी वाले कैटेगरी में हूँ,
ठीक है, एसएससी कैटेगरी में। तो जितने भी मेरे बैचेस है अभी एसएससी है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स बैंकिंग वाले भी है। उनका कहना होता है कि मैम हमने इतना डिटेल में पढ़ा है कि बैंकिंग भी हो जाए। चलो प्लॉजिबल बताओ, प्लॉजिबल समथिंग विच इज़ वेरी, एंटोनिम बताना है प्लॉजिबल। प्लॉजिबल का मतलब है प्रोबेबल है, जिसको आप फील कर सकते हो, ओके, जो प्रैक्टिकल है, जिसको आप फील कर सकते हैं, ओके। और कभी कभी हम किसी वर्ड का ऑपोजिट बनाते हैं ना, तो नॉन लगा के बनाते हैं, लिविंग का नॉन लिविंग, रिस्पेक्ट का डिसरिस्पेक्ट, काइंड का अनकाइंड, डिफरेंट वेज में बनाते हैं। कभी कभी अ लगा के भी बनाते हैं, पैथेटिक का पैथेटिक, मतलब बहुत सारे वर्ड्स है आपके, ये तो प्रीफिक्स सफिक्स लगाते हैं। बट कुछ कुछ वर्ड्स का ना, जैसे प्रोबेबल, प्रोबेबल का क्या लगा के बनाते हैं, इम्प्रोबेबल। उसी तरह प्लॉजिबल का भी क्या लगा के बनता है, इम्प्लॉजिबल। हाँ, इन मत लगाना, ये तो मुझे दोनों वर्ड सेम दिख रहा है ना, ये तो होगा नहीं। प्लॉजिबल का कभी कभी इन लगा के भी बनाते हैं, डिस लगा के भी बनाते हैं, बट प्लॉजिबल का उल्टा है, इम लगा के बनाते हैं। जैसे मॉटल, ओके, मॉटल है, मॉटल का मतलब है नश्वर, तो इसका हम क्या लगा के बनाते हैं, इममॉटल। तो देयर आर सर्टेन वर्ड्स जिसमें हम आई एम लगा के उसका नेगेटिव बनाते हैं, ओके। नेक्स्ट, जीनियल। जीनियल लोग कौन होते हैं, जीनियल लोग बहुत, हाँ क्या है, बहुत जीनियस है, जीनियस है, सबसे मिलजुल के रहता है। दे आर वेरी फ्रेंडली, दे आर वेरी फ्रेंडली, दे आर वेरी जिंदा दिल, वेरी पोलाइट लोग होते हैं, वेरी कर्टियस, वेरी सिविलाइज्ड होते हैं, सामाजिक लोग होते हैं, सिविलाइज्ड है। तो इसका उल्टा क्या हो गया, स्टूपिड तो नहीं होगा। स्टिंजी का मतलब तो कंजूस हो गया, ठीक है, वेरी माइजरली, कंजूस, अनकाइंड हो गया। बोरिश, बोरिश का मतलब भी होता है ना अनसिविलाइज्ड, बोरिश का मतलब है जो लोग अनसिविलाइज्ड होते हैं। बमकिन है, ये सब तो आपने पढ़ा है, उफ ये गंवार, उफ है, लोकल है, लोकल है, योकल है, अनसिविलाइज्ड है, सब पढ़ चुके हो आप। अनकाइंड नहीं होगा, ठीक है, अनसिविलाइज्ड होगा, अनसिविलाइज्ड, अनसिविलाइज्ड है। बम्शियस नहीं है नितिन, बम्शियस का मतलब तो घमंडी हो गया, घमंडी हो। जीनियल का मतलब स्टूपिड नहीं होगा, स्टूपिड तो बेवकूफ है, नॉलेजेबल लोग का उल्टा होता है बेवकूफ, ओके। जीनियल का मतलब होता है वेरी फ्रेंडली, तो इसका हो गया आपका सिविलाइज्ड, सिविलाइज्ड। अनकाइंड नहीं है, अनकाइंड नहीं, ओके। जीनियल लोग होते हैं ना वेरी कर्टियस होते हैं, फ्रेंडली होते हैं, बहुत सिविलाइज्ड होते हैं, बहुत सिविलाइज्ड होते हैं। ऐसे तो आपको इसमें भी कंफ्यूजन है, बट दोनों में डिफरेंस है। अनकाइंड का मतलब होता है, इसका उल्टा क्या, अनकाइंड लोग बहुत क्रूएल होते हैं, इम्पोलाइट होते हैं, बट ये जो होते हैं ना जीनियल, जिंदा दिल, फ्रेंडली, सबसे मिलजुल के रहता है, तौर तरीके पसंद, पता है उसको कैसे बिहेव करना है। डिमोलिश कर देना, डिमोलिश, डिमोलिश कर दिया, किसी चीज़ को एकदम डिमोलिश कर दिया, मतलब उसको पूरी बुरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है, खत्म कर दिया। तो इसका उल्टा क्या होगा, डिमोलिश का उल्टा ध्वस्त करना, ये तो निर्माण करना। फ्रेलिटी, फ्रेल वर्ड भी आप पढ़ चुके हो, फ्रेल, फ्रेल, सेशंस अच्छे लग रहे हैं, लाइक कर दीजिएगा। फ्रेल, फ्रेल बताया है, फ्रेल। एल, एल का मतलब होता है ना एलिंग मदर, आपने एलिंग पढ़ा था ना, एल का मतलब होता है बीमारी, ओके, सिकनेस, बीमारी है, और बीमारी की वजह से क्या हो गया, वीक हो गया। एल का एलमेंट होता है, एलमेंट मतलब डिजीजेस, बीमारी की वजह से बहुत वीक हो गया। तो फ्रेलिटी का मतलब होता है वीकनेस, कमजोरी, और कमजोरी का उल्टा क्या होगा, स्ट्रेंथ, 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 यस। फ्रेजाइल वर्ड से भी याद कर सकते। नेक्स्ट, प्रिवेंट, किसी चीज़ को प्रिवेंट कर देना, उसे होने ही नहीं देना। किसी चीज़ को आप पहले से ही रोक दिया, आपने होने नहीं दिया, किसी चीज़ को आपने अवॉइड कर दिया, एस्च्यू कर दिया। टैक्सेस को आप अवॉइड करते हो, इवेड कर देना, डॉज कर देना, किसी चीज़ से बचना, अवॉइड करना, रोकना। प्रोटेक्ट करना भी तो, प्रोटेक्ट करना भी तो किसी चीज़ से बचाव करना, ब्लॉक करना भी बचाओ, हिंडर का मतलब भी है स्टॉप करना, और इंड्यूस करना मतलब किसी चीज़ को आसानी से होने देना, रोकना नहीं, होने देना। हम एंटोनिम कर रहे हैं, ओके, इसका उल्टा कर रहे हैं। एट एन अर्ली एज ही हैड मेड हिज मार्क एज अ टीचर, बहुत कम एज में ही उसने अपनी पहचान बना ली है, टीचर के रूप में उसने अपनी पहचान बना ली है। मेड हिज मार्क, मार्क का मतलब होता है छाप, पहचान बना लिया बहुत कम उम्र में ही। तो आंसर बताना, आंसर बताइएगा।
ऑप्शंस देखिए, मेड हिज मार्क एट एन अर्ली एज, बहुत कम एज में ही, और ये क्या है, मेड, ये है आपका सिंपल पास्ट, ठीक है, और ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट, ओके। और ये तो मार्किंग नहीं होगा, ही मेड हिज मार्क, पहचान बनाना, ये तो वैसे ही है। अब अपने ऑप्शंस देखो, ये क्या है, ही हैज मेड, ये है प्रेजेंट परफेक्ट। अब देखो सेंटेंस को क्या जाना चाहिए, ही मेक्स हिज मार्क नहीं होगा ना, मेक्स तो सिंपल प्रेजेंट है, ऐसा नहीं है कि वो रोज हर दिन अपनी पहचान बनाता है। सिंपल प्रेजेंट को हम किस, अच्छा यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट लिख दिया, सॉरी, ये सिंपल पास्ट है और ये है सिंपल प्रेजेंट, सॉरी, ठीक है, ओके। ये सिंपल पास्ट है, ये सिंपल प्रेजेंट है, और ये है, अच्छा एक मिनट, हैड मेड देखा ना, ये है पास्ट परफेक्ट, सॉरी ध्यान नहीं दिया मैंने, ठीक है, अब सही हो गया, ओके। अब देखो पास्ट परफेक्ट, अब ऑप्शंस देखना अपना, ही हैड मेड, हैड के बाद V3 आ गया ना, मैंने प्रेजेंट परफेक्ट लिख दिया था, पास्ट परफेक्ट हो गया, हैड के बाद V3 पास्ट परफेक्ट, और ये सिंपल प्रेजेंट, और ये सिंपल पास्ट। ये तो होगा नहीं, और ये भी नहीं होगा, वो हर दिन अपनी पहचान नहीं बनाता है ना। सिंपल प्रेजेंट हम किस लिए यूज करते हैं, जनरल एक्टिविटीज के लिए, हैबिचुअल एक्शन के लिए, जनरल बातें के लिए, तो ऐसा नहीं है कि रोज अपनी पहचान बना रहे हैं वो, ये भी हट गया। अब आपका देखिए, एक है सिंपल पास्ट और एक है पास्ट परफेक्ट, और यहाँ पे देखो एट एन अर्ली एज, यहाँ पे टाइम पे एम्फोसिस दिया जा रहा है, और जब भी हम टाइम पे एम्फोसिस डालते हैं तो हम किसका यूज करते हैं, सिंपल पास्ट का, तो आंसर इज ए होगा, ए होगा। वेरी गुड नितिन पांडे, टाइम पे एम्फोसिस डाल रहे हैं तो सिंपल पास्ट। आई हैव हार्डली एनी मनी, आई हैव हार्डली एनी मनी, आई हैव नॉट मनी, आई हैव हार्ड मनी, आंसर बताना, आंसर बताना। 940 वॉचिंग और 871 लाइक्स को 1000 करना है। आई हैव हार्ड मनी नहीं, मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं बचे, हाँ ठीक है, आई हैव हार्डली, सही है ये, नो इम्प्रूवमेंट है, यस नो इम्प्रूवमेंट की भी हैबिट डालनी। आई हैड माई ईयर्स बोर्ड सो आई कुड वेयर माई डायमंड ईयर रिंग्स, मैंने अपने कान में होल करवाया है ताकि मैं अपने डायमंड ईयर रिंग्स को पहन सकूं। आई हैड माई ईयर्स होल्ड। अच्छा, आपको खास सबने ये सुना भी होगा, प्रिक करने का मतलब होता है ना, प्रिक करने का मतलब है चुभाने के सेंस में, जैसे कांटा वगैरह चुभाते हैं, बट ईयर्स में आपको ऐसा करना है ना कि अच्छे से होल हो ताकि एक साइड से दूसरा साइड ईयर रिंग जा सके, तो प्रिक तो नहीं होगा, ठीक है। बोर, जैसे बोरिंग वगैरह होता है ना, जिसको बोर करना मतलब जमीन पे किसी चीज को गाड़ना, ये भी नहीं होगा। और आपने ये सुना होगा, आई हैड माई ईयर्स होल्ड नहीं होगा, आपने ये सुना होगा ना, ईयर पियर्सिंग, ईयर पियर्सिंग मतलब कान को छिदवाना, पियर्स करना, ओके, तो आंसर इज पियर्स बना है, सुना होगा सबने ईयर पियर्सिंग। इट इज इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग होता है, टू करस्पॉन्ड द हिस्ट्री ऑफ 19th सेंचुरी विद इट्स लिटरेचर। बहुत इंटरेस्टिंग है कि हम 19th सेंचुरी के हिस्ट्री को उसके लिटरेचर से, उसके साहित्य से डैश करते। कमांड तो नहीं होगा, कमांड तो बिल्कुल नहीं। और करस्पॉन्ड का मतलब होता है इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स पढ़ा होगा आपने, इक्वल होता है करस्पॉन्ड करना, तो ये भी नहीं होगा। अब आपके पास बचा कोरैबोरेट। कोरैबोरेट का मतलब है किसी भी चीज को प्रूफ करना, सब्सटैंशिएट करना, सपोर्ट करना, सब अप्रूव करना। और आगे देखो 19th सेंचुरी के हिस्ट्री को उसके लिटरेचर से क्या करते हैं, कोरिलेट करके पढ़ते हैं। कोरिलेट होता है, हम प्रूफ नहीं कर रहे हैं। और कोरैबोरेटेड बाय होगा, कोरैबोरेट के साथ ना हमेशा प्रूफ्ड बाय सब्सटैंस, हमेशा बाय लगता है, कोरैबोरेट बाय, किसी के एग्जाम्पल्स के थ्रू किसी चीज को प्रूफ करना, और कोरिलेट के साथ विद आता है। Didn't Mr. Sharma come to the office yet? ये मैंने जब टेंस पढ़ाया था उसमें बताया था, जब मैंने टेंस पढ़ाया था, इफ़ यू रिमेंबर, जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर आपको टेलीग्राम पे PDF में डाला है, येट वाले सेंटेंस को खास करके याद रखना है। सबसे पहले याद रखना कि येट
वैसे तो येट एडजेक्टिव येट एडवर्ब भी होता है, ठीक है, येट हम कंजंक्शन का भी काम करवा सकते हैं, ठीक है, और येट का मतलब अब तक भी होता है, और येट का मतलब टाइम भी बताता है, यद्यपि के सेंस में भी होता है, पर के सेंस में भी। जब भी सेंटेंस में येट आ गया और जहाँ का येट टाइम बता रहा है, एक चीज़ याद रखना है कि येट वाला सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट लेता है। ही हैजंट कम येट, ही हैजंट कम येट मतलब तब से लेकर अब तक नहीं आया, आने का काम पहले शुरू कर दिया और अब तक नहीं आया, जो काम पास्ट में शुरू हो गया उसका इफेक्ट अब तक है। तो येट वाला सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट लेता है, प्रेजेंट परफेक्ट। बट डिडंट क्या है, ये तो सिंपल पास्ट है ना, तो ये तो होगा नहीं, और ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। हैजंट, हैजंट, हैजंट कम, हैजंट कम क्या है, और येट का यूज नेगेटिव सेंटेंस में होता है। हैजंट कम इज प्रेजेंट परफेक्ट, ये आंसर है। रूल्स का पीडीएफ दे दिया। ही कांट रीड दिस नॉर कैन आई, वो भी इस चीज को नहीं पढ़ पा रहा है और ना ही मैं। 997, यस 996 तक पहुंच गए हम लोग को, 1000 लाइक्स करने हैं। अभी लास्ट वीक में इस सेंटेंस को मतलब इस रिवीजन वाले बैच को थोड़ा और भी फ्रूटफुल बनाना है, क्योंकि एक बार आपका एग्जाम शुरू हो जाता है ना, वंस योर एग्जाम गेट स्टार्टेड देन वी विल डू द एनालिसिस, तब हम एनालिसिस करेंगे ओके कैसे कैसे पेपर आ रहा है। पहले अभी तक तो 11-12 तक पढ़ने का काम कर लेंगे। He can't read this, no I never can, yes he can't read this। ये जो नॉर है ना, ये कंजंक्शन का काम कर रहा है, नॉर कैन आई, सेंटेंस जुड़ रहे हैं, ना वो ना मैं, हम नॉट के साथ। आपके दिमाग में आएगा मैम हमने तो पढ़ा है कि नीदर के साथ नॉर आता है, ठीक है, नीदर के साथ तो नॉर आता है, बट नॉट के साथ भी नॉर यूज कर सकते हैं। ना वो इस चीज को पढ़ पा रहा है, ना मैं इस चीज को पढ़ पा रहा हूँ, ठीक है, तो आंसर इज नो इम्प्रूवमेंट। I bought, अच्छा क्वेश्चन है, I bought 4 dozen of mangoes। वेरी गुड, नो एरर करना भी सीखना है। I bought 4 dozen of mangoes। सबसे पहले ऑप्शंस एलिमिनेशन शुरू करिए। ऑप्शन एलिमिनेशन, 4 dozens of mangoes, 4 dozens, ये देखो मैं dozens of mango नहीं होना चाहिए, mangoes होना चाहिए, ये तो हटा, ये तो हटा, ओके ये पहले हट गया। अगर मैं इसको लिखूँ ना, अगर मैं ये ऑप्शन में ऐसे लिखूँ, 4 यहाँ पे लिखा है, 4 यहाँ पे लिखा, और 4 dozens मैंगोज, तो मैंगोज क्या है, मैंगोज नाउन है, कितने मैंगोज, 4 डजन, तो ये एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बनता है, ये भी हट गया। अब हमारे पास बचा 4 dozens ऑफ मैंगोज और 4 dozen ऑफ मैंगोज। एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बनता है। जब भी कोई न्यूमर, सारे ऑप्शन गलत नहीं है भाई, सारे ऑप्शन गलत कहाँ से है सारे ऑप्शन गलत नहीं है। जब भी हमारा डजन, 1000, मिलियन के साथ कोई न्यूमरल आ जाता है, कोई न्यूमरल आ जाता है, तो हम उसमें एस नहीं लगाते हैं। तो आई बॉट 4 dozen ऑफ मैंगोज, नो इम्प्रूवमेंट है, नो इम्प्रूवमेंट है, नो इम्प्रूवमेंट, नो इम्प्रूवमेंट। वेरी गुड, बहुतों का आंसर, सारे ऑप्शंस गलत नहीं है, ऑप्शन सही है। जब भी 1000, देखो ये भी गलत नहीं है। आई बॉट 4, ऐसा बोलते हो मैंने 4 दर्जनों मैंगोस खरीदे, मैंने 4 डजन खरीदा, 4 दर्जनों नहीं खरीदा। वैसे ग्रामेटिकली ये भी गलत नहीं है, लेकिन अगर दोनों आ गया तो मोस्ट अप्रोप्रिएट इज 4 डजन। जब भी मिलियन, 1000 के साथ कोई न्यूमरल आ गया तो उसका हम प्लूरल नहीं बनाते। A student was arrested for displaying an indecently artwork in public। स्टूडेंट को अरेस्ट किया गया। indecent का मतलब होता है अभद्र, 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 नॉट अनसिविलाइज्ड, नॉट वेरी डिसेंट। आंसर बताओ, आर्ट वर्क। अब ये क्या है, इनडिसेंट एडजेक्टिव है, ठीक है, इनडिसेंट एडजेक्टिव है, और इनडिसेंटली एडवर्ब है, अनडिसेंटली भी एडवर्ब है, और यहाँ भी एडवर्ब है। और हमें क्या चाहिए, आर्ट वर्क। आर्ट वर्क मतलब कला। ये जो आर्ट वर्क है ये नाउन है, और नाउन की विशेषता, हाँ नाउन की विशेषता बताने के लिए क्या चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए, तो ये तो होगी। और अनडिसेंटली तो वर्ड होता ही नहीं है, डिसेंट का उल्टा इनडिसेंट होता है, तो इनडिसेंटली नहीं होगा, एडवर्ब नहीं चाहिए, हमें एडजेक्टिव चाहिए।
they had to put off until later the open air performance because of heavy rain. heavy rain की वजह से उन्हें जो ओपन एयर वाला परफॉर्मेंस है उसको पोस्टपोन करना पड़ा. आंसर बताना. अच्छे से ऑप्शंस देखो, ऑप्शंस देखिए. they had to, ऑप्शंस आर वेरी क्लोज, ऑप्शंस आर वेरी क्लोज. देखो पुट ऑफ, आप बोलोगे कि ये गलत कि मैम पुट ऑफ क्यों नहीं होगा. पुट ऑफ का मतलब ही होता है, पुट ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन करना. पुट ऑफ का मतलब पोस्टपोन होता है, और पोस्टपोन का उसके साथ लेटर नहीं लगेगा, दोनों सुपरफ्लुअस हो गया. पोस्टपोन का मतलब होता है कोई भी चीज़ दूसरे डेट पे बाद में होना, तो पुट ऑफ का मतलब ही होता है बाद में दूसरे चीज़ डेट पे होना, तो फिर से लेटर क्यों लगाओगे, ये तो ऐसे ही हट गया. जनरली एडजर्न इज फॉर शॉर्ट पीरियड, और एडजर्न जनरली हम कोर्ट वगैरह में यूज करते हैं. द मैटर वॉज एडजर्न, मैटर को एडजर्न किया गया, पोस्टपोन किया गया, तो ये औपचारिक रूप से हम यूज करते हैं कोर्ट लैंग्वेज में. ठीक है. फॉर अ शॉर्ट पीरियड, फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऐसे बोलते हैं ना, द कोर्ट इज एडजर्न टिल टुमारो, कल तक के लिए कोर्ट को खारिज किया गया, ये भी नहीं होगा. और डिले और पोस्टपोन आ गया. डिले का मतलब होता है ना, आप कोई भी चीज़ जानबूझकर लेट कर रहे हो. ठीक है, जानबूझकर किसी चीज़ को लेट कर रहे हो, तो यहाँ जानबूझकर नहीं किया गया ना, बारिश की वजह से उसको पोस्टपोन किया. पोस्टपोन, डिले नहीं होगा. डिले का मतलब होता है जानबूझकर डेलिबरेटली इंटेंशनली किसी चीज़ को लेट किया जा रहा है, तो यहाँ पे डेलिबरेटली नहीं किया जा रहा है ना, बारिश की वजह से उसको पोस्टपोन कर दिया. एडजर्न जनरली हम फॉर्मल लैंग्वेज में यूज़ करते हैं, कोर्ट वगैरह में. He did not like me to smoking in the presence of our teacher yesterday. टीचर के सामने स्मोक करना उसको पसंद नहीं आया. He did not like. आंसर बताइएगा. इस वीक में अब सैटरडे भी क्लास करना होगा. सैटरडे को हम लोग मैराथन करेंगे. ठीक है, मैराथन में बहुत सारे एरर्स और स्पीड में बहुत सारे एरर्स. कोशिश करना है ना एक दिन में मैराथन में 100 एरर्स हो जाए, मतलब 100 सिनोनिम्स एंटोनिम्स हो जाए. बहुत सारे मैराथन करेंगे तब तैयारी और भी ज़बरदस्त होगी. चलो. ही डिड नॉट लाइक डैट आई स्मोक. पहला क्यों नहीं होगा, पहला इसलिए नहीं होगा ना. ही डिड नॉट लाइक डैट आई स्मोक. ऑप्शन देखिए, आई स्मोक मतलब मैं स्मोक करता हूँ, ये तो प्रेजेंट टेंस लिख दिया है, बट बात जा रही है येस्टरडे की, कल की बात हो रही है, तो ये तो हट गया. अब देखो मैंने आपको पढ़ा दिया है, ये मैंने आपको पढ़ा दिया है. ओके, ये है यहाँ का स्मोकिंग क्या है, यहाँ का स्मोकिंग जीरेंड है. जीरेंड. ठीक है, और जीरेंड के पहले आपको इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर में दे दिया. जीरेंड के पहले कोई भी नाउन प्रोनाउन हो गया वो हमेशा पोजेसिव केस में रहता है, क्योंकि जीरेंड नाउन होता है और नाउन का ही तो पोजेशन बताते हैं. अगर पार्टिसिपल के पहले कोई नाउन या प्रोनाउन आ गया वो ऑब्जेक्टिव केस में होगा, बट जीरेंड के साथ पोजेसिव. तो ही डिड नॉट लाइक माई स्मोकिंग, ही डिड नॉट लाइक मी नहीं होगा. ऐसा नहीं था कि वो मुझे नापसंद कर रहा था, उसे मेरे को नापसंद नहीं कर रहा था, उसको मेरा स्मोकिंग पसंद नहीं आ रहा था. बी होगा, बी पोजेसिव केस, पोजेसिव. अब फिर से आ गया पुट ऑफ करना किसी चीज को. स्टैंड ऑफ का मतलब कॉल ऑफ का मतलब होता है नहीं, कि मैंने आपको कई बार बताया भी है. कॉल्ड ऑफ का मतलब होता है कैंसिल करना, बट पुट ऑफ का मतलब होता है किसी चीज को पोस्टपोन करना. और एडवांस का मतलब तो किसी चीज को आगे बढ़ाना, तेजी से आगे बढ़ाना. ओके, यस. थोड़ा हम लोग स्पीड में चलेंगे ना, तभी हमारे 55 क्वेश्चंस हो पाएंगे. एप्पल ऑफ द आई, जैसे बोलते हैं ना, इज द एप्पल ऑफ माई आई. अब मेरे आंखों का तारा होना, एप्पल होना, क्या होगा? मैच दोनों हो सकता है. वैसे तो मैच हमेशा कैंसिल ही होता है, बट ठीक है, कुछ केसेस में पोस्टपोन भी हो सकता है. वर्ल्ड कप में, इस बार के वर्ल्ड कप में मैच पोस्टपोन भी हुआ था. आंखों का तारा होना मतलब सब लोग का प्यारा होना, पसंद करना. एक एप्पल पाई ऑर्डर भी होता है. एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब होता है कोई भी चीज़ बहुत प्रॉपरली अरेंज्ड हो, इन एन ऑर्डरली वे, मतलब बहुत सिस्टमैटिक अरेंज हो. और एक होता है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड. एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब होता है
झगड़ा का कारण, ठीक है, बोन ऑफ कंटेंशन, झगड़ा का कारण। टू कीप वंस फिंगर्स क्रॉस्ड, कभी कभी आपका रिजल्ट आने वाला रहता है, आप होप करते हो ना, बहुत बहुत होपफुली किसी चीज़ का वेट करते हो, फिंगर्स को क्रॉस करते, आई एम कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस, फिंगर्स क्रॉस करके किसी चीज़ को वेट करना। हाँ, टू वेट होपफुली, यस, किसी चीज़ के लिए बहुत आशापूर्वक वेट करना, वेरी गुड। वंस इन अ ब्लू मून, सिर्फ किसी को बोलते हैं नहीं भाई तुम तो रोज दिखते ही नहीं हो, या कभी कभी आप क्या करते हो, वंस इन अ ब्लू मून वर्ड पावर पढ़ लेते हो और उसके बाद कंप्लेन करते हो कि मैम भूल जा रहे हैं। तो वंस इन अ ब्लू मून मतलब ईद का चांद, कोई जो चीज़ बहुत रेयरली होना, कभी कभार करते हो। टू होल्ड समथिंग इन लीश, ये लीश का मतलब होता है ना चाबुक, चाबुक से लीश करके, चाबुक से आप किसी को कंट्रोल करते हो। तो टू होल्ड समथिंग इन लेश का मतलब होता है अपने आप को रेस्ट्रेन करना, अपने आप पे काबू रखना, अपने आप को स्टॉप करना, रेस्ट्रेन करना ना, डिसअपॉइंट नहीं होगा, रेस्ट्रेन करना, अपने आप को किसी चीज़ से रोक लेना। चाबुक से लगाम लगाया जाता है ना, ये तो बनाओ लो वही। बीइंग अ हॉलीडे वी वेंट आउट फॉर अ पिकनिक, आंसर बताइएगा। बीइंग अ हॉलीडे वी वेंट आउट फॉर अ पिकनिक, खुश रहिए शिवम। बीइंग अ हॉलीडे, देखो गलत है, अभी क्या लग रहा है, वी, चूंकि हम हॉलीडे थे इसलिए हम पिकनिक पे गए, पिकनिक पे हम गए, बट हॉलीडे, हम हॉलीडे नहीं थे, उस दिन हॉलीडे था, तो इट बीइंग अ हॉलीडे, इट लगे, ये भी पढ़ लिया। इफ वी हैव नो डेफिनेट एम बिफोर अस वी ओनली वंडर अबाउट इन एमलेस परसूट्स एंड अचीव नथिंग। अब हम अगर हमारे पास कोई निश्चित गोल नहीं है ना, तो हम क्या करते हैं, बस इधर उधर भटकते हैं एमलेसली। आंसर बताना, अगर आपका कोई गोल नहीं है तो क्या करोगे, सब इधर उधर भटकोगे, ये वंडर नहीं होगा, ठीक है। ये वंडर का मतलब तो बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हो जाना, बिना काम के इधर उधर भटकने को हम वॉन्डर बोलते हैं, वॉन्डर, वॉन्डरिंग, वॉन्डर करना, इधर उधर भटकना। कभी कभी एरर में वर्ड पावर भी आ जाता है। ही इज़ एंशियस नॉट ओनली टू अक्वायर नॉलेज, सिर्फ नॉलेज ही अक्वायर नहीं करना चाहता है, बट ऑल्सो ईगर टू डिस्प्ले इट, उसे सिर्फ नॉलेज ही नहीं चाहिए बट अपने नॉलेज का दिखावा भी करना चाहता है वो। जब भी हमारे सेंटेंस में नॉट ओनली बट ऑल्सो आ गया, तो पेड़ देख लो, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो लगता है, सही है, इनवर्जन भी होता है लेकिन नहीं चाहिए, क्योंकि नॉट ओनली बीच में आ गया है, नॉट ओनली से अगर वाक्य शुरू होता है तब हम इन्वर्जन लेते, ये भी एरर नहीं है। बट तीसरा एरर किसका है, पैरेललिज्म का है, पोजीशन का है। मैंने आपको बताया नॉट ओनली और बट ऑल्सो से यही 3 एरर आता है, यही 3 एरर आता है, उसके अलावा कोई भी एरर नहीं आता है। किसके किसके बीच में कंपैरिजन हो रहा है, सिर्फ वो नॉलेज लेने के लिए ही एंशियस नहीं है, बल्कि उसको बहुत ईगर भी है दिखावा करने के लिए। तो चलो बताओ कहाँ पे एरर है, किसके किसके बीच में कंपैरिजन हो रहा है, ईगर और एंशियस के बीच में। तो ईगर के पहले बट ऑल्सो आया है, वो तो सही है, गड़बड़ी यहाँ पे है। जब ईगर के पहले बट ऑल्सो आया है, एडजेक्टिव के पहले बट ऑल्सो आया है, तो यहाँ भी एडजेक्टिव के पहले नॉट ओनली आना चाहिए ना, तो आंसर यहाँ पे होगा, ही इज नॉट ओनली एंशियस बट ऑल्सो ईगर, बट ऑल्सो ईगर। Madhuri and I have done my work patiently and diligently just for our safe and secure future. चलो ठीक है, माधुरी थर्ड पर्सन है और मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, 3 और 1 तो सही है, और पेशेंटली एडवर्ब है और डिलीजेंटली भी एडवर्ब है, क्योंकि वर्ब की विशेषता बताई जा रही है, वर्ब की विशेषता बताने के लिए एडवर्ब चाहिए। यहाँ भी ये इस पार्ट में भी सही है, जस्ट फॉर आवर, हाँ, हमारे सेफ और सिक्योर फ्यूचर के लिए, यहाँ सब सही है। अब बताओ एरर कहाँ पे, माधुरी और हमने दोनों ने मिलकर अपना काम किया है, तो माधुरी एंड आई, एंड से जुड़ा है, प्लूरल होगा ना, तो माई तो सिंगुलर है, आवर वर्क होगा, आवर। Having found a piece of cheese, the 2 cats went to a dog to divide it among them. आंसर बताइए। बिटवीन होगा, वेरी गुड वेरी गुड। हैविंग फाउंड अ पीस ऑफ चीज, 2 लोगों की बात हो रही है ना, 2 cats went to a dog,
कैट्स डॉग के पास जाते हैं, 2 कैट्स की बात हो रही है, अमंग तो 2 से ज़्यादा के लिए है, तो यहाँ पे 2 के लिए बिटवीन हो। स्कार्सली हैड आई अराइव्ड देन द ट्रेन लेफ्ट, अभी मुश्किल से मैं पहुंचा ही था तब तक ट्रेन जा चुकी। स्कार्सली और हार्डली तो एवरग्रीन क्वेश्चन, एवरग्रीन। स्कार्सली से सेंटेंस शुरू होगा तो इन्वर्जन लेगा, इन्वर्जन हो भी रहा है, सब्जेक्ट के पहले वर्ब सही है, पेयरिंग में गड़बड़ी है। स्कार्सली और हार्डली के साथ व्हेन आता है, व्हेन भी आता है, बिफोर भी आता है, दोनों करेक्ट है, बट अगर दोनों आ गया तो प्रायोरिटी व्हेन को देना है। द रीजन वाई ही वॉज रिजेक्टेड वॉज बिकॉज ही वॉज टू यंग। The reason why he was rejected was because he was too young. टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ेंगे, ओके? टेलीग्राम चैनल पे ये सब के सारे PDF जा रहे हैं, तो वहाँ जुड़ना ज़रूरी है। और आज मैंने जो 12-15 से आपका क्लास है उसका भी लिंक डाला हुआ है। द रीज़न का मतलब द रीज़न ऑलरेडी कारण बता ही रहा है, तो उसके साथ बिकॉज नहीं लगाओगे, ओके? द रीज़न से पक्का, द रीज़न से वो पक्का बता रहे हैं कि क्यों रिजेक्ट हुआ, क्योंकि बहुत यंग था। और जब भी कोई कंजंक्शन हटाओगे तो उसके बदले कोई दूसरा कंजंक्शन लगेगा ना, दैट हम किसके लिए यूज़ करते हैं? श्योरिटी के लिए। दैट टीचर्स ऑफ वेरियस स्कूल्स मेट टू डिस्कस अबाउट हाउ टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ इंग्लिश। द रीज़न के साथ वाई लगता है, वाई लगता है। इंग्लिश विद रानी मैम वाले चैनल पे ना आप इसी वीडियो के नीचे जो लिंक दिया है उसी से जाना, नहीं तो नकली पे पहुंच जाओगे। और जिसको PDF नहीं मिल पा रहा है ना कि मैम हमें PDF नहीं मिल पा रहा, तो आप फेक काउंटरफीट नकली वाले चैनल पे हो, ओके? एपोक्रिफल नकली चैनल पे हो। डिस्कस ट्रांजिटिव वर्ब है, और ट्रांजिटिव वर्ब अंडरस्टूड है कि डिस्कस आप किसी के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में या किसी चीज़ के बारे में ही कर रहे हो, तो डिस्कस के साथ अबाउट नहीं लगता है, डिस्क्राइब के साथ भी अबाउट नहीं लगता है। हिज ट्रेडिशन बाउंड एटीट्यूड, उसका ट्रेडिशन से रिलेटेड जो उसका नज़रिया है, हैड टू बी अ कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ डिससैटिस्फैक्शन अमंग द यंगर मेंबर्स ऑफ द फैमिली। उसकी पारंपरिक एटीट्यूड के वजह से ना जो यंगर जनरेशन वाले लोग थे उससे डिससैटिस्फाइड थे। आंसर बताना। आंसर बताइए इसका। बाउंडेड नहीं होगा, राइट? काइट बाउंड ऑलरेडी पास्ट टेंस में, ओके? बाउंड मतलब उससे जुड़ा हुआ, ट्रेडिशन से बाउंड है, ट्रेडिशन से बंधा हुआ। जो बाइंड होता है ना, ठीक है, एक बाउंड ऑलरेडी ये V3 है, ठीक है? बाउंड का 2 बनता है, ठीक है? और एक बाउंड बनता है, उसका बाउंडेड होता है, तो ये बंधा हुआ, तो ये ऑलरेडी V3 है, ये सही है, ठीक है? एटीट्यूड नाउन है, एटीट्यूड इज नाउन, कैसा? पारंपरिक, तो V3 है, V3 भी तो एडजेक्टिव का काम करता है। आंसर बताना, गुड क्वेश्चन। अमंगस्ट क्यों लगा रहे हो? अमंग भी सही है, अमंग भी सही है, अमंग द यंगर मेंबर्स वो भी सही है, बिटवीन नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि उसके फैमिली में 2 ही यंग मेंबर्स है कि बिटवीन लगा दूँ। जितने भी यंगर मेंबर्स थे, उससे जितने भी छोटे लोग थे, वो सेटिस्फाइड नहीं थे उसके इस एटीट्यूड से। अमंग तो सही है, नो एरर है। हाँ, यंगर मेंबर्स है, यंग मेंबर्स नहीं करोगे, यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है उससे जो छोटे लोग हैं, ठीक है? उस व्यक्ति से जो छोटे हैं, तो कंपैरिजन हो रहा है, यंगर मेंबर्स। सही है, सही है, सही है। हैड भी सही है, हैड बीन थोड़ी होगा। द टू फर्स्ट टू अराइव, ये आपने एडजेक्टिव में मैंने आपको पढ़ा दिया है, ठीक है? आपको पढ़ा दिया एडजेक्टिव में OCM, पहले ऑर्डिनल, फिर कार्डिनल, फिर मल्टीप्लिकेटिव। तो यहाँ पे क्या है? 2 क्या है? कार्डिनल नंबर, और ये क्या है? ऑर्डिनल है, तो CO नहीं होगा ना, OC होगा। तो 2 फर्स्ट नहीं होना चाहिए, क्या होगा? फर्स्ट टू। OCM वाला रूल पढ़ चुके हो आप, इसका मैंने एक डेडिकेटेड सेशन भी लिया है। आपको पिछले 2 साल से नॉन स्टॉप आपके पास कंटेंट जा रहा है, वो तो मैंने सारे कंटेंट को रूल्स में एक साथ पाइल अप करके उसको आपको दे दिया है। चलो मिसस्पेल्ड वर्ड बताना, मिसस्पेल्ड वर्ड बताइए। एग्जीक्यूशन, एक्साइटमेंट, एक्सट्रैक्शन, गलत है स्पेलिंग, एक्सट्रैक्ट करना, TRA आना चाहिए यहाँ पे, TRA,
एक्साइटमेंट में CITE, और एग्जीक्यूशन में E गायब है। किसी चीज़ को एग्जीक्यूट करना, एग्जीक्यूशन का दो मतलब होता है, एक एग्जीक्यूट करना मतलब इम्प्लीमेंटेशन, लागू करना, और एक एग्जीक्यूशन का मतलब है हैंग करना, मर्डर, फांसी देना, किसी को हैंग करना, फांसी देना, ठीक है। और एक्सपीडिशन मतलब जर्नी, वॉयज, जर्नी, यात्रा, किसी उद्देश्य से जो यात्रा कर रहे हैं, करेक्ट स्पेलिंग यही। एक्सटर्नल, एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट एंड एग्जैक्ट। सही स्पेलिंग भी पता होना चाहिए, करेक्ट स्पेलिंग यू शुड ऑल्सो नो। ऐसा नहीं है कि एक्सटर्नल तो सबको पता है, TERNAL, एग्जैक्ट में ACT। अच्छा एक्सट्रोवर्ट, हाँ ये एक्सट्रोवर्ट गलत है, VERT, तो इंट्रोवर्ट सही है, करेक्टली स्पेल्ड। एक्सपेक्ट होना चाहिए, ये है एग्जिट और ये है एक्सपेक्ट, और इम्पैक्ट में IMPEACT, इसका मतलब है हाँ करेक्ट ही। इंटरेस्टिंग, हाँ देखो इसका क्या आंसर है इंटरेस्टिंग का, इंटरेस्टिंग ये वाला सही आंसर। सुप्रीमेसी, सप्रेसर, सरफीट, सरेंडर। सुप्रीमेसी में MACY होगा, सुप्रीमेसी। सरफीट का मतलब है जरूरत से ज्यादा, FEIT। सरेंडर में DER, OR नहीं होगा, DER। आंसर इज सप्रेसर, थोड़ा सा बच गया। डू यू फिक्स प्रेपोजिशन, डू यू बिलीव डैश घोस्ट, एकदम CHSL लेवल का ही है। उसके बाद जब हमारा CSS का खत्म हो जाएगा ना, उसके बाद हम फिर से जो मैंने आपका बैच होल्ड करके रखा है CGL, फिर से हम CGL पे मूव कर जाएंगे। डू यू बिलीव, क्या आपको भूत पे बिलीव करते हो, बिलीव इन। वॉट वर यू आर्ग्यूइंग डैश, आप किस बात पे आर्ग्यू कर रहे थे, किस बात पे बहस कर रहे थे। What were you arguing at? What were you arguing? किसी चीज के बारे में, about. I am not apologizing. देखो apologize, अगर आप किसी व्यक्ति से माफी मांग रहे हो ना, apologize to a person. He apologized to his teacher. अपने टीचर से माफी मांगा, किसी व्यक्ति से मांग रहे हो तो to लगाओ। अगर किसी, हाँ apologize फॉर समथिंग, किसी चीज के लिए माफी मांग रहे हो ना, ही अपोलोजाइज्ड टू द टीचर फॉर हिज बैड बिहेवियर, तो ये ब्रेकिंग, लैंप तोड़ने के लिए माफी मांग रहा है ना किसी चीज के लिए। अगर व्यक्ति से मांग रहा है तो टू लगा। माई बॉयफ्रेंड इज पेइंग डैश मी, पेइंग पे फॉर, ठीक है, मेरे बिहाफ पे, पेइंग फॉर मी, पेइंग टू मी नहीं होगा। और लास्ट आई कन्फिड, फिड का मतलब होता है भरोसा करना, तो मुझे उस पर भरोसा है, बिकॉज हाँ आई थॉट आई कुड ट्रस्ट हर। कन्फाइड, इन गुड। चलो हमारा 55 क्वेश्चन हो गया। एक बार पहले क्लोज टेस्ट को पढ़ के आप कमेंट बॉक्स में डन बोलो, डन बोलो। बिना क्लोज टेस्ट को पढ़े कभी भी अटेम्प्ट नहीं करना, रॉन्ग हो जाएगा, सॉरी। डन हो गया, चलो वेरी गुड। हाँ सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कर देना, बिना बोले लाइक करना है। ऐसा नहीं है कि मैं बोल बोल के आपके लाइक्स ले रही हूँ। 598 और 600 के करीब वॉचिंग और 375, वो तो आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाएगा। चलो द रिफ्यूजीज तो सबको पता है, शरणार्थी जो होते हैं जो शरण लेते हैं। रिफ्यूजीज, द रिफ्यूजीज कमिंग बाय बोट टू इटली, जो रिफ्यूजीज बोट से आ रहे हैं इटली में, हैव ऑलरेडी सेट अ रिकॉर्ड दिस ईयर, इसने ऑलरेडी एक रिकॉर्ड सेट किया है। इसका मतलब है कि बहुत सारे रिफ्यूजीज इटली आ रहे हैं बोट से।
ठीक है। सर्ज, सर्ज का मतलब होता है इंक्रीज। स्लम्प एक वर्ड होता है ना, स्लम्प स्लम्प का मतलब होता है फॉल, गिरावट, किसी चीज में गिरावट। और सर्ज का मतलब है बढ़ोतरी। ये इंक्रीज किसका आता है? इंक्रीज इन द नंबर ऑफ रिफ्यूजीज कमिंग टू इटली बाय बोट। इनकी संख्या जो बढ़ी है, डैश पार्टली फ्रॉम द सिविल वॉर इन सीरिया। तो ये जो रिफ्यूजीज का इटली आना, इनका नंबर्स क्यों बढ़ा है, इसका कारण बताया है। ये किस वजह से हुआ है? क्योंकि सीरिया में जो सिविल वॉर हुआ है, उस कारण से बहुत सारे रिफ्यूजीज इटली में आ गए, विच हैज फोर्स 3 मिलियन पीपल टू डैश देयर होमलैंड। ठीक है, ये सीरिया में वॉर की, सिविल वॉर की वजह से लोग मजबूर हो गए। 3 मिलियन पीपल को वॉर ने मजबूर किया अपना होम टाउन, अपना होमलैंड डैश करने पे। यूरोप पीसफुल, अफ्लुएंट एंड कंपैरेटिवली क्लोज। यूरोप जो है, जो पास है, पीसफुल है, अफ्लुएंट है, संपन्न है, एंड कंपैरेटिवली क्लोज है, इज अ प्रेफर्ड डैश। लोग इसको प्रेफर कर रहे हैं, इज अ प्रेफर्ड डैश। इट्स वेयर द डेस्परेट मीट्स द डेवलप्ड, ऑफन विद द एड, एड का मतलब है हेल्प, ऑफन विद द हेल्प डैश रेकलेस ह्यूमन ट्रैफिकर्स। रेकलेस मतलब लापरवाह, और ट्रैफिकर्स तो मतलब आपको पता ही है, जैसे ड्रग ट्रैफिकर्स जो ड्रग्स की इलीगल ट्रैफिकिंग करते हैं, इलीगल ट्रेड। रिफ्यूजीज अटेम्प्ट, ऑफन विद द डैश ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकर्स। ह्यूमन ट्रैफिकर्स कौन होते हैं? जो लोग को बॉर्डर पार करवाते एक जगह से दूसरा जगह। तो ये जो रिफ्यूजीज है ना, इस अलावा ह्यूमन ट्रैफिकर्स के हेल्प से रिफ्यूजीज अटेम्प्ट टू क्रॉस द वाटर्स इन रबर डिंगीज। डिंगीज का ये एक तरह का बोट है, रबर बोट में क्रॉस करते हैं, डैट कैन डैश प्लंजिंग द ऑक्यूपेंट्स इनटू द सी। ओके, चलो ये इसके बारे में। अब मुझे बताओ, पैसेज मैंने आपको समझा दिया। द रिफ्यूजीज कमिंग बाय बोट टू इटली हैव ऑलरेडी सेट अ रिकॉर्ड दिस ईयर। द सर्ज डैश फ्रॉम, ये जो बढ़ोतरी हुई है, जो इंक्रीज हुआ है रिफ्यूजीज का इटली आना। अब अपने ऑप्शंस देखो, अपने ऑप्शंस देखो और अपने ऑप्शंस को एलिमिनेट करना शुरू करो। एलिमिनेशन टेक्निक पे जाना। एक मिनट मैं इसको क्लियर कर देती हूँ। हाँ चलो, ऑप्शंस देखना। द सर्ज, एक मिनट, कौन सा ऑप्शन छाटोगे, कौन सा छाटोगे? द सर्ज। और द सर्च तो सिंगुलर है ना, ये हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर चाहिए ना, बट यहाँ पे हैव लगा दिया, ये हट गया। अब अपने ऑप्शंस देखिए, अपने ऑप्शंस देखिए। इज रिजल्टेड, इज एम आर के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया तो सेंटेंस पैसिव हो गया। हैज के साथ थर्ड फॉर्म आ गया तो सेंटेंस एक्टिव हो गया। और इज रिजल्टिंग भी एक्टिव ही है, इज रिजल्टिंग भी एक्टिव ही वॉइस जा रहा है। बट बताओ, ये एक टेम्परेरी एक्शन है, टेम्परेरी एक्शन है, टेम्परेरी एक्शन तो नहीं होगा ना। द सर्ज, ये बढ़ोतरी इज रिजल्टिंग, ठीक है, इज रिजल्टिंग तो नहीं होगा। रिजल्टिंग का आईएनजी नहीं होता है। रिजल्टिंग, रिजल्ट मतलब उसका परिणाम बताना, इफेक्ट बताना। ओके, तो इसका, ये तो स्टेटिव वर्ब है, इसका आईएनजी नहीं होगा। अब डिसाइड करो कि सेंटेंस एक्टिव जाएगा या पैसिव। सेंटेंस एक्टिव जाना चाहिए, पैसिव? सेंटेंस एक्टिव जाना चाहिए। ये जो संख्या है ना लोगों का, रिफ्यूजीज का आना इटली में, ये संख्या किसी ने जाकर बढ़ाया नहीं है, ये खुद ब खुद लोगों के इटली आने से ये संख्या खुद ब खुद बढ़ा है। तो ये सेंटेंस एक्टिव जाना चाहिए, एक्टिव। द सर्ज हैज रिजल्टेड, यस, एक्टिव जाना चाहिए, एक्टिव, एक्टिव। और ये सेंटेंस परफेक्ट में भी जाना चाहिए, इसलिए क्योंकि ऑलरेडी बढ़ोतरी हो चुकी है और उस बढ़ोतरी का कारण बताया है। ठीक है, ऑलरेडी लोगों का आना शुरू हो गया है, तो परफेक्ट में जाना चाहिए। ठीक है, इस लोगों के आने से ये चीज हुआ है, परफेक्ट में जाएगा। द सर्ज हैज रिजल्टेड पार्टली, ये जो लोगों का आना हुआ है, पार्टली फ्रॉम द सिविल वॉर इन सीरिया विच हैज फोर्स्ड 3 मिलियन पीपल टू डैश देयर होमलैंड। होमलैंड, लोग अपना अपना घर छोड़ के इटली आ रहे हैं, तो वो अपने होम टाउन से क्या किए हैं? टू है, टू। ये फ्लीट का मतलब होता है ना, जहाजों के समूह को बोलते हैं। अ ग्रुप ऑफ शिप्स, जहाजों के समूह को बोलते हैं। और फ्लीट नाउन है, फ्लीट नाउन है। हमें नाउन नहीं चाहिए, टू के साथ तो V1 आता है ना, इन्फिनिटिव है, टू के साथ V1 चाहिए, फ्लीट तो नहीं चाहिए। और ये जो फ्लेड है ये V2 फॉर्म है, टू के साथ तो फ्ली का मतलब है भागना, फ्ली का ही पास्ट टेंस फ्लेड बनता है, बट टू के साथ तो हमें V1 चाहिए, ये भी हट गया। आंसर क्या होगा? फ्लेड नहीं होगा। बहुत सारे बच्चों का आंसर फ्लेड आ रहा है, फ्लेड बिल्कुल भी नहीं होगा। 3 मिलियन पीपल को, हाँ,
हैज फोर्स 3 मिलियन पीपल टू फ्लाई, फ्लाई नहीं होगा, ठीक है, वो फ्ली मतलब वो रन अवे, फ्ली का मतलब होता है भागना, रन अवे, रन अवे का मतलब होता है फ्ली करना, रन अवे या रैन अवे इज इक्वल टू फ्ली। और फ्लाई इसलिए नहीं होगा ना, क्योंकि देखो वो बोट से आ रहे हैं, वो बोट से आ रहे हैं अपना अपना होम टाउन छोड़ के, तो ऐसा नहीं है कि फ्लाई करके आ रहे हैं या एरोप्लेन से आ रहे हैं, तो फ्ली होगा। और फ्ली का मतलब है लोग भागकर अपना होम टाउन छोड़कर इटली आ रहे हैं, फ्ली होगा, फ्ली V1। हाँ मतलब एरोप्लेन से भी फ्लाई करके आ सकते हैं, बट इन्होंने क्लियर कर दिया कि वो बोट से आ रहे हैं, ठीक है। टू फ्ली देयर होम टाउन, होम टाउन मतलब अपने होम टाउन से भाग कर आ रहे हैं। यूरोप इज अ प्रेफर्ड, और लोग प्रेफर कर रहे हैं किसको, किस जगह को प्रेफर कर रहे हैं, यूरोप क्या है, यूरोप एक जगह है ना, तो पर्पस तो नहीं है, ऑब्जेक्टिव मतलब गोल नहीं है, टारगेट नहीं, यूरोप इज अ प्रेफर्ड डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन मतलब प्लेस, लोग प्रेफर कर रहे हैं यूरोप आने के लिए क्योंकि यूरोप में शांति है। यूरोप इज अ प्रेफर्ड डेस्टिनेशन, इट्स वेयर द डेस्परेट मीट्स द डेवलप्ड, ओके, ऑफन विद द एड के साथ क्या लगता है, एड के साथ क्या लगेगा, सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कर दीजिएगा, 772 वॉचिंग है, 544 ओनली लाइक्स। हाँ, विद द हेल्प ऑफ बोलते हैं ना, विद द हेल्प ऑफ द टीचर, उसी तरह विद द एड ऑफ, ठीक है, विद द एड ऑफ रेकलेस ह्यूमन ट्रैफिकर्स, रिफ्यूजीज अटेम्प्ट टू क्रॉस द वाटर्स, वाटर्स मतलब वाटर बॉडीज, समुद्र वगैरह को रबर के बोट में डैश करते हैं, दैट कैन डैश प्लंजिंग द ऑक्यूपेंट्स इनटू द सी, वो छोटे रबर के बोट में आ रहे हैं तो डर है कि क्या कर ले वो, अच्छा मैंने बोल दिया था, सॉरी बोल दिया था तो सॉरी है, आंसर बताइए। इसमें वर्ड सब अच्छे अच्छे हैं, और अगर वर्ड पावर में मैंने आपको ये ऐसा वाला पढ़ाया भी है, आंसर बताना। कैप्साइज, कैप्साइज का मतलब होता है ना अपसाइड डाउन, उलट फेर, अपसाइड डाउन, ओके, ये बोल रहे हैं कि छोटे छोटे रबर बोट्स में आ रहे हैं और दे कैन कैप्साइज प्लंजिंग द ऑक्यूपेंट्स इनटू द सी, छोटे छोटे रबर बोट्स में इतनी भारी संख्या में लोग आ रहे हैं तो हो सकता है कि ये जो बोट है ये कैप्साइज हो जाए, मतलब अपसाइड डाउन हो, डूबने का डर हो, प्लंज का मतलब है डूबना। और ये जो रेनेज का मतलब होता है ना प्रॉमिस, टू गो बैक ऑन प्रॉमिस, प्रॉमिस करना, वादा करना। चलो इसी बात पे स्कोर बता दो, क्या है स्कोर, 5 में एक और क्लोज टेस्ट है, 5 में प्लंज करना मतलब डूबना, इतने छोटे छोटे रबर बोट्स में आ रहे हैं तो दिस रबर बोट्स कैन, वो डुबा सकते हैं, प्लंजिंग द ऑक्यूपेंट्स इनटू द सी, कैप्साइज मतलब बोट उलट कर नदी में डूब सकता है। 4 आया, 5 आया, 3 आया है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट पे 1 भी आ गया, 1 क्यों आ गया भाई, अच्छा था क्लोज टेस्ट, ऐसा भी कोई डिफिकल्ट नहीं था। चलो एक बार पढ़ के डन बोलना, बस आप लोगों ने डिमांड किया था कि मैम क्लोज टेस्ट 2 लेके आइएगा, तो मैंने 2 क्लोज टेस्ट लिया है। मैराथन सेशन को जरूर देखना, मैराथन सेशन को अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर भी करना, आपका एक सेशन में सारा रिवीजन हो जाएगा। पढ़ के एक बार डन बोलिएगा, उसके बाद मैं भी पढ़ूंगी। I am already providing the PDFs of the rapid revision batch. It's only tomorrow's PDF that was not provided. इसको मैं आज प्रोवाइड कर दूंगी, दोनों एक साथ। चलो डन। Birds spend the summer. Birds जो है वो अपना समर बिताते हैं कहाँ पे, हायर लेवल ऊपर, at dash. And during winter they come to the plains. प्लेन्स तो जानते हो ना, फ्लैट जगह, प्लेन्स खेतों में आ जाते हैं, माउंटेन्स का उल्टा होता है प्लेन्स। तो ये जो बर्ड्स है अपना समर क्या कहाँ पे बिताते हैं, बिल्डिंग्स में तो नहीं बिताते, खेतों में नहीं बिताते, और खेत भी तो प्लेन्स ही हुआ ना, ओके, खेत भी तो प्लेन्स ही हुआ, सी लेवल भी नहीं होगा। बर्ड्स हायर लेवल क्या है, माउंटेन्स। गर्मी के दिन में बर्ड्स माउंटेन्स पे रहते हैं और विंटर में वो प्लेन्स में आ जाते हैं, नीचे आ जाते हैं, माउंटेन्स। डैश बर्ड्स डू नॉट फ्लाई फास्ट। चलो बताओ कौन सा बर्ड्स जो बहुत तेजी से उड़ते नहीं है, क्योंकि आपके दिमाग में आएगा ना समटाइम्स
बर्ड्स बहुत तेजी से नहीं उड़ते, स्मॉल बर्ड्स भी तेजी से नहीं उड़ते हैं, फ्लाइंग बर्ड्स नहीं उड़ते हैं, माइग्रेटिंग बर्ड्स नहीं उड़ते हैं। अच्छा, स्मॉल भी आ रहा है, इसीलिए मैंने बोला ना पहले से आप पढ़ लो स्मॉल बर्ड्स। किसने आपको बोल दिया है कि स्मॉल बर्ड्स बहुत तेजी से नहीं उड़ते? आगे जाके देखो, उसीलिए क्लोज टेस्ट को शुरू में ही पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आगे जाके ना इन्होंने माइग्रेशन की बात की, माइग्रेशन की, बर्ड्स माइग्रेट, आगे जाके बर्ड्स देखो बर्ड्स बहुत तेजी से फ्लाई नहीं करते हैं। सम बर्ड्स ना अपनी लंबी जर्नी मतलब क्या होते हैं, बर्ड्स माइग्रेट करते हैं दूसरे जगह पे इन डैश स्टेजेस। तो आगे जाके माइग्रेशन की बात हो रही है। तो जो बर्ड्स माइग्रेट करते हैं ना, सारे बर्ड्स तो माइग्रेट नहीं करते हैं, कुछ ही बर्ड्स होते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स, जो बहुत दूर डिस्टेंस पे चले जाते हैं विंटर के समय या समर के समय। तो आगे जाके माइग्रेटरी बर्ड्स की बात हो गई है ना। तो यहाँ पे माइग्रेटिंग बर्ड्स वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं उड़ सकते, उसी वजह से सम बर्ड्स मेक देयर लॉन्ग जर्नी मतलब माइग्रेशन वाली जर्नी इन डैश स्टेजेस। वो रुक रुक कर आगे पढ़ना है, इतना ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हो जाना। इन वन तो नहीं होगा, वन के साथ तो प्लूरल आना चाहिए। और ऐसा किसी ने बोला नहीं है कि बर्ड, ऐसा कोई भी प्रूवन फैक्ट नहीं है कि 8 स्टेज में बर्ड्स अपनी जर्नी करते हैं। और स्टेजेस प्लूरल है ना, तो प्लूरल के साथ तो मच आएगा नहीं, मेनी होता तो आ भी सकता है। तो इट इज़ ईजी। सम बर्ड्स अपनी लॉन्ग जर्नी को ईजी स्टेजेस में बना लेते हैं, मतलब रुक रुक कर वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचते। ईजी 8 नहीं होगा। ये किसने बोल दिया है कि बर्ड 8 बार रुक रुक कर 8 स्टेजेस में अपना माइग्रेशन करते हैं? ऐसा कोई भी फैक्ट नहीं। ईजी स्टेजेस में रुक रुक कर, एक बार नहीं उड़ते हैं, रुक रुक कर। यूजुअली बर्ड्स ट्रैवल इन डैश। जनरली जो बर्ड्स होते हैं वो ट्रैवल करते हैं क्या में, सिंगल, डबल, एयर, फ्लॉक्स। बर्ड्स के झुंड को फ्लॉक्स बोलते हैं। जनरली बर्ड्स जो होते हैं वो झुंड में उड़ते हैं, फ्लॉक्स, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स travel in flocks. Birds migrate in order to dash from the bitter cold and limited food supply. Birds migrate करते हैं अपने आप को ठंड से, मतलब चुभने वाली ठंड से और लिमिटेड फूड सप्लाई से डैश करने के लिए। Birds migrate in order to क्या चीज़ से बचने के लिए? In order to enjoy। देखो ये हेल्प करेगा। जब भी फिल अप द ब्लैंक्स के साथ कोई प्रेपोजिशन आ गया ना, दैट विल प्ले अ वेरी इंस्ट्रूमेंटल रोल इन डिसाइडिंग द ऑप्शंस। अवॉइड के साथ फ्रॉम नहीं लगता है। जैसे मैंने लिखा आई अवॉइड फ्रॉम ट्रैवलिंग, ये गलत है। अवॉइड वर्ड अपने साथ फ्रॉम नहीं लेता। आई अवॉइड ट्रैवलिंग, अवॉइड स्मोकिंग, तो फ्रॉम तो लेगा नहीं। बर्ड्स दूसरे जगह जा रहे हैं इस चुभते वाले ठंड से को एंजॉय करने के लिए नहीं, उससे अपने आप को बचाने के लिए। ये भी नहीं होगा। एस्केप के साथ फ्रॉम आता है, और आई एंजॉय के साथ भी फ्रॉम नहीं लगता। ओके, चलो स्कोर बताइए। 5 में आप लोग के डिमांड पे 2 क्लोज टेस्ट लेके आई थी। क्लोज टेस्ट में ना बहुत हड़बड़ाना नहीं है, थोड़ा सा आप पहले से पढ़ो एंड गिव अ सेकेंड थॉट देना है क्लोज टेस्ट में। हड़बड़ा जाते हो, ये सब क्या करने की ज़रूरत थी? ये जो आप लोग का ड्रामा चल रहा था, कि ये कुछ भी बहुत, ये तो 5 में 5 वाला था। प्लेन्स का मतलब होता है नीचे, पहाड़ों के नीचे, और ये पहाड़ पे, तो ये तो कंफर्म है माउंटेन्स होगा। और दूसरा फ्लाइंग बर्ड्स, उड़ते हुए बर्ड्स फ्लाई नहीं करते हैं, स्मॉल बर्ड्स फ्लाई नहीं करते। ये कहाँ से, किसने बोल दिया कि छोटे पंछी बहुत तेज से फ्लाई नहीं करते हैं? और वो सब तो छोड़ो, आगे जाके बर्ड्स ना दूसरे कंट्रीज़ में दूसरे जगह पे माइग्रेट करते हैं। वो अपनी जर्नी को इजी बनाने के लिए रुक रुक कर डिफरेंट स्टेजेस में उड़ते हैं। तो यहाँ पे किस टाइप ऑफ बर्ड्स की बात हो रही है, आगे जाके भी तो देखना है किस टाइप ऑफ, माइग्रेटरी बर्ड्स की। और दूसरा तो छांटने का इजी तरीका था, 1 के साथ तो स्टेजेस नहीं होगा, और ये कहीं भी प्रूव नहीं है ना कि 8 स्टेज में। ये तो आपका जनरल नॉलेज हो गया, और क्लोज टेस्ट में कभी जनरल नॉलेज नहीं पूछेंगे। बर्ड 8 स्टेज में अपनी यात्रा करते हैं, मच भी होगा नहीं, ईजी स्टेजेस में रुक रुक कर। और बर्ड्स के झुंड को फ्लॉक्स बोलते हैं, तो 5 में 5 वाला था। और यहाँ फ्रॉम था, तो बर्ड्स कोल्ड को अवॉइड नहीं करते हैं, वो कोल्ड से बचने के लिए ही तो दूसरे कंट्री में दूसरे जगह पे वो पलायन करते हैं। चलो 10 में 10 आ गया। रॉकस्टार गुलशन कुमार, वेरी गुड, मेरी तरफ से हैट। वो कैब का सेशन है आज, प्रीवियस पेपर वो कैब है 1 बजे से 2 बजे तक।
अन अकेडमी यूट्यूब पे, ठीक है। अन अकेडमी का यूट्यूब है जिसका लिंक वगैरह। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, हाँ, आप अपने यूट्यूब इंग्लिश विद रानी वाली यूट्यूब पे आप कम्युनिटी पे देखना। वैसे तो मैंने टेलीग्राम पे भी शेयर कर दिया है, बट यूट्यूब पे कम्युनिटी है ना, कम्युनिटी टैब पे भी मैंने क्लास का लिंक शेयर कर दिया है। तो मैक्सिमम बच्चे इस यूट्यूब पे जुड़ेंगे आज। अन अकेडमी यूट्यूब कम्युनिटी पे भी लिंक दे दिया है क्लास का, डायरेक्ट लिंक पे चले जाना। और टेलीग्राम पे तो है। रिक्वेस्ट करने का सिनोनिम्स, बिसीज तो ऑप्शन में नहीं है। रिक्वेस्ट करना मतलब किसी से आवेदन करना, प्लीड करना, ठीक है। प्लीड करना, सर फिर से रिवाइज करो। इम्पॉर्च्यून का मतलब भी होता है ना किसी से बहुत रिक्वेस्ट करना। ये सब वर्ड्स याद रखो, हो सकता है आपके एग्जाम्स में आ जाए। इम्पॉर्च्यून, फॉर्च्यूनर गाड़ी के लिए अपने फादर से रिक्वेस्ट कर रहा था। ट्रीट, बर्थडे ट्रीट के लिए रिक्वेस्ट कर रहा था, मुझे ट्रीट दो। सप्लीकेट, कोरोना में सप्लाई कम हो गई थी इसलिए रिक्वेस्ट आ रहा था कि कमोडिटीज़ का सप्लाई बढ़ा दो, रिक्वेस्ट किया जाता है। इम्प्लोर किया जा रहा था, यस, मेरे खेत को सींच दो, रिक्वेस्ट कर रहा था कि बारिश नहीं हुई है, खेत को सींच दो। सबका मतलब होता है रिक्वेस्ट करना, प्लीड करना, प्लीड। और हाँ, सप्लीकेट, वेरी गुड। और प्लीड के साथ याद रखना, एग्जाम में ये भी आता है, अगर आप किसी पर्सन से प्लीड कर रहे हो तो विथ, आई प्लीडेड टू हिम नहीं होगा, आई प्लीडेड विथ हिम। बट किसी बात के लिए प्लीड कर रहे हो तो फॉर लगाना। एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है, प्लीड के साथ टू लगा के दे देंगे, गलत है। प्लीड विथ, पर्सन के साथ। और किसी चीज़ के लिए मिन्नत कर रहे हो, फॉर। तो रिक्वेस्ट करना, एंट्रीट करना, एंट्रीट। दो तीन चीज़ और सीख जाओ। फॉरबोर्डिंग, फोरसाइट का मतलब है दूरदर्शी होना। दूरदर्शी मतलब आगे की सोच लेना। विजनरी होना, इनसाइट, किसी चीज़ की कुशाग्रता, फ्यूचर पहचानने की कुशाग्रता। फेलियर तो पता है, फोरकास्ट इज भविष्यवाणी करना, प्रिडिक्शन। चलो आंसर बताओ। फोरबोर्डिंग का मतलब है ना भविष्य में कुछ समथिंग गलत होने वाला है, ओके, समथिंग डेंजरस होने वाला है भविष्य में, उसके लिए, तो वो एक चेतावनी होगी। फॉरबोर्डिंग का मतलब होता है अलार्म, चेतावनी। जैसे आपने किया है ना एडमोनिशन किया है, ऑगरी किया है, सबका मतलब होता है फ्यूचर में किसी चेतावनी का संकेत। हाँ, सम नेगेटिव थिंग, अलार्म होगा, वार्निंग होगा। नेक्स्ट, चेंज, ये तो बना लोगे, ये तो इजी वाला क्वेश्चन है, बना लोगे। आंसर बताइए। कपड़े खरीदते हो, ऑल्टर करवाते हो ना। 1000 है और 787, पता नहीं लाइक्स में इतना कंजूसी क्यों कर रहे हो। वाई हैव यू पीपल बिकम अ माइजर, वाई हैव यू पीपल बिकम सो फ्रूगल, इतने स्टिंजी क्यों हो गए हो। लाइक्स में इतनी क्या क्या कमी छोड़ रही हूँ कि लाइक्स में इतनी कमी रख दे रहे हो। माइजर हो गए, फ्रूगल हो गए हो, थ्रिफ्टी हो गए हो, सर लाइक्स बढ़ा ही नहीं रहे हो। बार बार आपको बोल रही हूँ, लाइक्स बढ़ेगा तभी तो टीचर का मोटिवेशन होगा। सब पार्सिमोनियस, कंजूस हो गए हो, मीन हो गए हो। ऑल्टर का मतलब होता है किसी चीज़ को चेंज करना। और एक वर्ड होता है अल्टार। ये अल्टार का मतलब क्या है, इसको हम हवन कुंड बोलते हैं, ओके, पूजा की वेदी जहाँ पे आप भगवान को ऑफरिंग्स चढ़ावा चढ़ाते हो, ओके, हवन कुंड, पूजा की विधि, ये अल्टार है, TAR। और ये ऑल्टर तो चेंज करना। अक्वेंट, एक स्टूडेंट का कमेंट आ रहा है, नहीं करेंगे लाइक। भाई मत करो, मैं थोड़ी फोर्स कर रही हूँ आपको, मैं तो सिर्फ बोल ही सकती हूँ ना। उनका कहना है कि नहीं करेंगे लाइक, सिर्फ हम वीडियो को देखेंगे, नहीं करेंगे, मत करो लाइक, रिजल्ट ही दे देना। अक्वेंट के साथ विद आया, आई एम अक्वेंटेड विद। अक्वेंटेड मतलब किसी चीज़ से परिचित होना, इंट्रोड्यूस्ड होना। आप इंट्रोड्यूस्ड है, आप उस चीज़ से परिचित हो। अराउज करना तो किसी को इंस्टिगेट करना, भड़काना। और अपॉइंट और पता है। अक्वायर करना मतलब हासिल करना, अक्वायर करना इज हासिल करना। मत करो, पढ़ ही लो। एग्जैस्परेट, ये भी मैंने आपको बताया। एग्जैस्परेट कई बार बताया है। एग्जैस्परेट मतलब भी है किसी को गुस्सा दिलाना, इरिटेट करना, शेव करना, ये तो कई बार बताया भी है मैंने आपको। बैजर करना, किसी को अनॉय करना, इरिटेट करना, वेक्स करना, ठीक है। नेट चला जाता है तो आप नेटल हो जाते हो, डेटा हैक कर लेता है, हैकल हो जाते हो। बैंटर करना, टीज करना, इरिटेट करना है, ठीक है। और ये ट्रांजेंट का मतलब होता है ना, टू क्रॉस द लिमिट, किसी चीज़ का लिमिट क्रॉस कर जाना।
ट्रांसेंडियल रीजन, लिमिट्स, टू क्रॉस, लिमिट दायरे से बाहर, और एलिवेट करना तो इंक्रीज करना। ठीक है, आंसर ये है इरिटेट है। और इंस्पेक्ट करना मतलब किसी चीज़ का इंस्पेक्शन, एग्जामिन करना। इंस्पेक्शन का मतलब क्या होता है? पर्सनली, फिजिकली कहीं जाके जांच पड़ताल करना। पैंट्री, पैंट्री का मतलब पैंट्री ट्रेन वगैरह में जाते हो ना तो पैंट्री से खाने पीने की चीज़ें लाते हो ना, तो किचन। और निकर्स तो शॉर्ट पैंट्स को बोलते हैं, गर्मियों में जो शॉर्ट पैंट्स पहनते हो निकर्स बोलते हैं। ओके, पैंट्री का मतलब है किचन, इजी है। सिनिस्टर, उसके मोटिव्स, ही हैज, अच्छा एक और वर्ड होता है, इससे कंफ्यूज मत होता है। एक होता है स्पिंस्टर और एक वर्ड इज सिनिस्टर। दोनों के बीच का डिफरेंस बताना है, इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो एग्जाम में जाके। स्पिंस्टर, ये जो सिनिस्टर होता है ना, जैसे बोलते हैं ना सिनिस्टर मोटिव्स, उसके इरादे बहुत सिनिस्टर है। सिनिस्टर का मतलब होता है वेरी ईवल, बहुत दुष्ट, बहुत बदमाश, बहुत खराब। और ये स्पिंस्टर का मतलब क्या है? हाँ, अनमैरिड वुमेन, ओल्ड अनमैरिड वुमेन, वुमेन हु हैजंट मैरिड। ठीक है, अनमैरिड वुमेन को बोलते हैं, और वो ओल्ड हो चुकी है एंड नॉट मैरिड, स्पिंस्टर। बट हमने सिनिस्टर किया। सिनिस्टर का मतलब होता है बहुत ज़्यादा खराब। और सॉलिटरी, सोल का मतलब है अकेला, तो सॉलिटरी का मतलब है लोनली। स्टिंजी, जैसे बोलते हो ना सब लोग इतने स्टिंजी क्यों हो गए हो, इतने कंजूस क्यों हो गए, मीन क्यों हो गए, सेल्फिश क्यों हो गए, लाइक्स क्यों नहीं बढ़ा रहे हो। और अलाइक का मतलब होता है एक जैसा। ये मत सोच लेना कि लाइक का उल्टा अलाइक होता है। अलाइक का मतलब भी होता है एक जैसा, बट अलाइक एडजेक्टिव है। ओके, और ये देखो मैल वाले वर्ड निगेटिव होते हैं। मैलिशियस मतलब जो दूसरे के लिए हमेशा दुर्भावना रखते हैं, इविल। तो आंसर इज मैलिशियस। फटीग तो कर लो। हाँ, तो लाइक आया तो अपने से नहीं दिया है ना, ये जो बोलकर जो लाइक्स लिया है ये मैं थोड़ी काउंट करूंगी। जिस दिन अपने से देने लगोगे ना, वही तो असली खुशी है। बोल कर टीचर लाइक्स दे रहे, मांग रहे। फटीग का मतलब होता है वेरी टायरिंग। ओके, वेरी टायरसम, थकावट मतलब बहुत एग्जॉस्ट हो गए हैं। आप बोलते हो ना आज मैं बहुत एग्जॉस्टेड हूँ। ठीक है, और ये रूथलेस का मतलब होता है ना इमोशनलेस, वेरी निर्दयी, वेरी मर्सीलेस, कोई इमोशनलेस। डेसिपेट, अगर आप पढ़ नहीं रहे हो तो यू आर डेसिपेटिंग योर पेरेंट्स मनी। डेसिपेट का मतलब है किसी चीज़ का मिसयूज करना, बर्बाद करना, स्पेंड करना, स्क्वांडर करना, पैसों को बर्बाद करना। और सिम्युलेट का मतलब तो कॉपी करना है, उस दिन मैंने आपको बताया भी है। एप करना, नकल, एप्स, मंकीज एप नकल करते हैं, सिम्युलेट करना। फिर एम्यूलेट भी बताया था, ठीक है, और इमिटेट भी बताया था। एम्यूलेट करना मतलब कोई चीज़ अच्छा है उसको कॉपी कर रहे हो। यस, तो आंसर इज एग्जॉस्ट। नेक्स्ट, लैविश, उसने बहुत लैविश पार्टी दिया, बहुत लैविश। सबका ऑप्शंस पहले आंसर बताते जाइए। आंसर बता, गार्ड भी होता है, वेरी गुड। अब तो स्मार्ट बच्चे हो गए। हिल डोल नहीं रहा है, इंडोलेंट बैठा है, आलसी बैठा है। ठीक है, लेकाडाइसिकल है, ये तो सब आपको पता ही है। 2 साल से यही तो पढ़ रहे हो। लेथार्जिक है, लेकाडाइसिकल है, स्लगिश है, ओके, स्यूपाइन है, सब पता है। एक्सटॉल का मतलब होता है किसी को एक्सटॉल करना, मतलब प्रेज करना, तारीफ करना, अप्रिशिएट करना, इयोलोजाइज करना। ठीक है, पैनेजराइज करना, ये सब आपने पढ़ लिया। अब आपके लिए ये सब न्यू वर्ड नहीं है। सांबर है, उसको इडली डोसा में सांबर नहीं मिला, बेचारा बहुत दुखी था, सैड था। और प्रोडिगल मतलब बहुत ज़्यादा जो पैसे खर्च करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रावेगेंट होते हैं। तो लैविश लोग भी वही है ना, लैविश पार्टी दिया मतलब बहुत ज़्यादा खर्च किया, एक्स्ट्रावेगेंट। आंसर इज क्या होगा? एक्स्ट्रावेगेंट। प्रोडिगल मैंने आपको कंफ्यूज वर्ड में आज से 2 साल पहले ही बता दिया था। प्रोडिजी, एक बार देखना, कंफ्यूज वर्ड का सीरीज है। प्रोडिजी बताया था, प्रोडिजियस बताया था, प्रोडिगल बताया था। आपको एग्जाम में ये सब कंफ्यूज हो सकते हैं। प्रोडिजी मतलब अ पर्सन हु इज़ वेरी टैलेंटेड, अ चाइल्ड हु इज़ वेरी टैलेंटेड एट अ वेरी अर्ली एज, बहुत कम एज में ही टैलेंटेड है। और ये प्रोडिजियस का मतलब ह्यूज बताया था। और ये तो प्रोडिगल, खर्चीला। खजोल करना।
फर्स्ट हाफ में अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे ना, उसके बाद तो फिर आपको अलग सेकेंड हाफ में आप मैथ्स पढ़ना, सेकेंड हाफ में मैथ्स, जीएस, रीजनिंग पढ़ना। फर्स्ट हाफ आप मेरे साथ रहोगे, सारा प्रैक्टिस वर्क करो, और मैं आपका ज़्यादा टाइम भी नहीं ले रही, अपने से तो करोगे नहीं। कजोल करना, किसी को कजोल करना मतलब किसी को फ्लैट चापलूसी करना, उसको कन्विंस करने के लिए, फ्लैटर करना, परसुएड करना, चापलूसी करना, विडल करना, ठीक है, बूट लिकिंग, ये सब तो बता ही दिया, तलवे चाटना है ना, साइकोफेंसी एंड ऑल। तो इंसिस्ट करना मतलब किसी चीज़ पे जोर डालना, एम्फसाइज करना, तो ये तो आंसर होगा नहीं। परसुएड करना, कन्विंस करना, अगर दोनों आ गया, कभी कभी तो परसुएड भी ऑप्शन में आ जाता है, बट परसुएड का मतलब थोड़ा सा अलग है, ये तो कन्विंस करने के सेंस में हो गया, तो परसुएड नहीं होगा। कभी कभी कजोल में फ्लैटर ना करके परसुएड डाल देते, तो आप इसी ऑप्शन को चुनते, बट यहाँ तो फ्लैटर आ, फ्लैटर होगा, फ्लैट। वेरी गुड। अब एंटोनिम्स वाले मोड पे स्विच ओवर होना है। पॉसिटी, पॉसिटी तो पता ही है आप, अभी परसुएड करवाया ना, परसुएड मतलब कन्विंस करना। प्लीथोरा, प्लेट में थोड़ा थोड़ा नहीं, प्लेट में ज़्यादा ज़्यादा। प्लीथोरा का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, अबंडेंट, ठीक है। प्रोनाउंस तो पता है, उच्चारण करना। पैरागन, शी इज़ अ पैरागन ऑफ ब्यूटी, मतलब ब्यूटी का आइडियल एग्जाम्पल। पैरागन का मतलब होता है अवतार, इट्स अ परफेक्ट एग्जाम्पल, किसी चीज़ का परफेक्ट एग्जाम्पल, मॉडल। तो चलो एंटोनिम्स, पॉसिटी, पॉज हो गया, शहर में पाव की कमी हो गई है, या कोई चीज़ पॉज हो गया, पॉज हो गया मतलब स्टॉप हो गया। क्यों स्टॉप हो गया? कमी की वजह से। तो पॉसिटी का मतलब होता है कमी, कमी की वजह से उसकी दर्द हो गई है, ये सब मैंने आपको बताया था। एक्सिजुअस, इसका मतलब भी होता है कमी, दर्द का मतलब भी है कमी, तो कमी का उल्टा क्या होगा? अबंडेंस। हम एंटोनिम कर रहे हैं। होस्टाइल, पैरागन एक चप्पल भी है, सही बोला। होस्टाइल, होस्टाइल, व्यक्ति बहुत होस्टाइल है। होस्टाइल का मतलब होता है बहुत हिंसक है, ओके, बहुत हिंसक। हिंसक, हिंसक का उल्टा क्या है? होस्टाइल का मतलब ही होता है वॉयलेंट। और ये स्मार्ट होते हैं, पेपर सेटर स्मार्ट होते हैं, इन्होंने एंटोनिम पूछा है और इन्होंने सिनोनिम डाल दिया है, ये होगा नहीं। होस्टाइल का मतलब हिंसक लोग, और ये तो फ्रेंडली है, हेल्पफुल नहीं होगा, ठीक है, हेल्पफुल नहीं होगा, फ्रेंडली होगा, फ्रेंडली। अफेमिनेट, अफेमिनेट किसको बोलते हैं? स्पीड में चलना होगा तभी हमारे रिवीजन का फ्रूट्स हमें मिलेगा, ओके। जब तक हम लोग स्पीड में जाएंगे नहीं ना, नहीं तो एक क्वेश्चन, हमारे पास टाइम कम है और हमें पढ़ना बहुत ज़्यादा है, तो एक क्वेश्चन दे के ना आराम से खड़े नहीं रहना है। फेमिनिन, अफेमिनेट लोग वो होते हैं ना जो फीमेल, मतलब अफेमिनेट हम मेन के लिए यूज़ करते हैं, वो मेन जो फीमेल की तरह बिहेव करते हैं उसको हम बोलते हैं अफेमिनेट। तो उसका उल्टा क्या होगा? मैनली, बोलते हैं ना, बी अ मैन, बी अ मैन, ये तो नारीवादी होगी, ये तो फेमिनिन इज थ्रिलिंग, सॉफ्ट। हमें एंटोनिम करना है, ठीक है। ये तो मैन की तरह, मैन को हम जनरली क्या चीज़ से एसोसिएट करते हैं? फीमेल की तरह सॉफ्ट नहीं होते, मैनली मतलब फुल ऑफ स्ट्रेंथ, पावर। रेप्रीमांड, रेप्रीमांड को कैसे याद रखोगे? उसको रिमांड पे लिया गया, रिमांड, रिमांड पे लिया जाता है ना, रिमांड पे लेके उसको डांटा फटकारा जाता है। तो रेप्रीमांड करना मतलब किसी को स्कोल्ड करना, डांटना, फटकारना। डांटने फटकारने का उल्टा क्या होगा? शाउटेड तो नहीं होगा। रिब्यूक का मतलब इंसल्ट करना। एडमोनिश का मतलब भी होता है डांटना। इन्होंने एंटोनिम पूछा है, एंटोनिम इज तारीफ करना। एंटोनिम पूछ के वो सिनोनिम्स भी डाल देते हैं। इक्विलिब्रियम, ये तो बना लोगे, इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम इक्वल है, दोनों साइड इक्वल है। इक्वल है मतलब बहुत ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है, बहुत बैलेंस्ड पर्सन है, बहुत बैलेंस्ड है, वेरी कूल एंड काम है, बहुत कंपोज्ड है, ठीक है, वेरी सैंगफ्रॉइड है, कोई फर्क उसको नहीं पड़ता है। चालान कट गया फिर भी नॉनशालेंट रह गया, ओके, कोई पॉइज्ड है, कोई उसको फर्क नहीं पड़ता, स्टॉइक है, फ्लेगमेटिक है, कूल एंड काम व्यक्ति होते हैं, वो बड़ी कंपोज्ड है। ये तो इसका सिनोनिम हो गया, ठीक है। इक्विलिब्रियम में स्टेबल है, बैलेंस है, ये भी सिनोनिम हो गया, ये दोनों हटा। और इक्विलिब्रियम का मतलब इनइक्वालिटी नहीं होता है, इनइक्वालिटी का मतलब तो भेदभाव नहीं करना, इम्बैलेंस होगा, ठीक है। इसका बैलेंस्ड है ना सिनोनिम्स, तो इसका एंटोनिम इज इम्बैलेंस। इमॉर्टल, मैन इज मॉर्टल, बोलते हैं ना, मैन इज मॉर्टल,
ये मॉट वर्ड मैंने आपको रूट वर्ड में करवाया है। मॉट का मतलब ही होता है डेथ। मैन नश्वर है, एवरी मैन हु हैज टेकन बर्थ इज बाउंड टू डाई। मैन मरणशील है, बट गॉड तो अमर है। गॉड इज तो मॉट, मरने से रिलेटेड है, डेथ से, डीके से रिलेटेड है। आंसर क्या होगा इसका? इमॉर्टल। इमॉर्टल का मतलब है नश्वर, इसका उल्टा क्या होगा? टेम्पररी। टेम्पररी होगा। हम एंटोनिम कर रहे हैं, ठीक है, हमें एंटोनिम बताना है, एंटोनिम बताना है। इमॉर्टल, इमॉर्टल मतलब जो नष्ट हो जाए। इमॉर्टल, हाँ, जो नष्ट ना हो, सॉरी, जो नष्ट ना हो। अच्छे से देखो, अच्छे से देखो, आंसर्स बहुत सारे रॉन्ग आ रहे हैं। डेथली होगा। डेथ जो मरने से रिलेटेड है, जो मर जाए, और जो मर जाए, ठीक है। और इमॉर्टल का मतलब है अमर। मॉर्टल का मतलब तो नश्वर है। गॉड इज इमॉर्टल, गॉड इज अमर है, इसका उल्टा होगा डेथली, क्योंकि मॉट वर्ड डेथ से रिलेटेड है। डेथ से रिलेटेड। अरे नेक्स्ट वाला, फोकस। किसी चीज पे फोकस करना है आपको, अपना ध्यान किसी चीज पे एकदम केंद्रित करना है। ओके, एक पॉइंट पे सारा लाइट फोकस आ रहा है, इसी केंद्र पे आप फोकस कर रहे हैं। फोकस का उल्टा डिसअपियर होगा ना। डिस्पर्स होगा, डिस्पर्स। देखो, लाइट डिस्पर्स होता है ना, एक पॉइंट से बिखरना, ठीक है। अब डिस्पर्स हो रहा है मतलब बिखर रहा है, लाइट चारों तरफ बिखर रहा है। और इसका उल्टा होगा ना, चारों तरफ से लाइट एक तरफ केंद्रित हो रहा है, इसका उल्टा डिस्पर्स होगा, डिस्पर्स। ये इजी है। समटाइम्स वर्ड पावर दे गिव इजी एंड द स्टूडेंट्स दे गेट कंफ्यूज इन अ हरी, दे डोंट गिव अ सेकेंड थॉट। एग्जाम में इतना हड़बड़ा के नहीं, इजी वर्ड था। वेटरन एक्टर, अमिताभ बच्चन इज अ वेटरन एक्टर। वेटरन का मतलब है बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड, किसी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, वर्सेटाइल है, ओके, बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है, सैवेंट है, अक्यूमेन है, पढ़ लिया। तो वेटरन का उल्टा क्या होगा? उल्टा। मास्टर तो सिनोनिम हो गया, ये सब तो सिनोनिम हो गया। नोवाइस, नोव का मतलब क्या होता है? नोवल कोरोना वायरस। नोवल कोरोना वायरस मतलब नया नया, किसी क्षेत्र में अभी नोवाइस है मतलब बिगनर है। अब तो स्टूडेंट्स जो पढ़ चुके हैं बताएंगे बिगनर है, टाइरो है, ट्राई कर रहा है, अभी नया नया है, रूकी है, हाँ, मैलाड्रॉइट है, अभी एड्रॉइट नहीं है, सब पढ़ चुके हो। ओके, नूब है, प्रोजेलाइट है, नया नया है। नेक्स्ट वन, एंटोनिम्स पे सुपरफ्लुअस भी पढ़ा है आपने। जैसे हम लोग पढ़ते समय इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर में पढ़ रहे थे ना, रिटर्न बैक, रिटर्न के साथ बैक सुपरफ्लुअस है। रिटर्न का मतलब ही होता है वापस होना, तो उसके साथ बैक लगाने की जरूरत नहीं है, ये तो अननेसेसरी हो गया। तो सुपरफ्लुअस का मतलब है नॉट रिक्वायर्ड, रिडंडेंट है, अननेसेसरी है, रिक्वायर्ड नहीं है, अनवांटेड है। तो इसका उल्टा क्या हो गया? नेसेसरी। उल्टा कर रहे हैं, नेसेसरी। अनवांटेड तो इसका सिनोनिम्स हो गया ना, अभी हम एंटोनिम्स कर रहे हैं, हड़बड़ाना नहीं है। पैरी का मतलब, पैरी, ये वर्ड भी याद रखना है, इसको भी मैंने प्रीवियस पेपर में देखा है कई बार। वर्ब है, आंसर बताइए। वर्ब है, वर्ब। पैरी करना ना, अपने आप को किसी चीज से बचाना, प्रोटेक्ट करना, अपने आप को किसी अनवांटेड चीज से बचाना। तो बचा रहे हो, इसका मतलब है आप उसको अवॉइड कर रहे हो ना, सिनोनिम हो गया। इल्यूड करना भी, अपने आप को किसी चीज से इल्यूड करना, इवेड करना, बचना, ये भी सिनोनिम हो गया। शन का मतलब भी होता है अपने आप को किसी चीज से अवॉइड करना। तीनों सिनोनिम्स हो गया। ये तो अपने आप को प्रोटेक्ट करना, किसी चीज से बचाव करना, रोकना, और ये तो अलाउ करना, एंटोनिम है, एंटोनिम। चलिए, आप इसी बात पे आ गया सेंटेंस अरेंजमेंट। फटाफट करते हैं, फिर 12-15 में आप लोग 15 मिनट का आपका ब्रेक होगा। 12-15 में अनअकैडमी स्पेशल क्लास पे सब जुड़ जाएंगे, एक मॉक कर लेंगे, 1 से 2 एक सिनोनिम्स वर्ड पावर कर लेंगे, उसके बाद डन फॉर द डे। उसके बाद फिर इंग्लिश नहीं पढ़ना। हाँ चलो बताओ, आंसर बताओ। वन आफ्टरनून आई व्हील्ड हर,
बताओ। कौन सा आंसर है? ऑप्शन टू। ऑप्शन आई व्हील्ड हर टू, आई स्टॉप द चार इन फ्रंट, आई वांट टू पुश, आई लर्न टू पुश। ये देखो लिली है, ठीक है, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेंटेंस देखना, DA, या तो डी से शुरू होगा, हमारा डी और ए में डिसाइड कर लोगे ना तो दो ऑप्शन ऐसे ही हट जाएगा। वन आफ्टरनून आई व्हील्ड हर, मैंने उसको उसके चेयर को पार्क तक ले गई, उसके व्हील चेयर को। हर मतलब किसका? लिली का चेयर। तो लिली नाउन है ना, नाउन के बाद ही प्रोनाउन आ गया, इसका मतलब है कि डी से नहीं शुरू हो। दो हट गया, दो हट गया। ओके, अब हमारा कंफर्म है कि आंसर ए से होगा। आई लर्न टू पुश लिलीज व्हील चेयर, मैंने सीख लिया था कि लिली के व्हील चेयर को कैसे धक्का देना, कैसे पुश करना है। और उसके बाद ए के बाद क्या होगा? ए के बाद क्या होगा? ए के बाद डी होगा या ए के बाद बी होगा? हाँ, ए के बाद डी होगा। हाँ, मैंने सीख लिया। और एक बार आई व्हील्ड हर टू द पार्क, मैं उनको उनके व्हील चेयर को पार्क में ले गई, ठीक है। और आई स्टॉप द चेयर इन फ्रंट ऑफ द पॉन्ड, पॉन्ड पार्क में जो तालाब था, और वहाँ मैंने लिली के आइज को देखा कि वो डक्स को देख रही थी, और ऑल ऑफ अ सडन उसका व्हील चेयर वायलेंटली शेक होने लगा। तो आंसर इज फोर्थ। नेक्स्ट, फ्लाइंग काइट्स इज एन ओल्ड वर्ल्ड स्पोर्ट, ठीक है। फ्लाइंग काइट्स एक ओल्ड, पूरे वर्ल्ड में एक ओल्ड स्पोर्ट था ये, ठीक है। चलो फिर बताओ। अच्छा, एक चीज देखना, दिस स्पोर्ट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ रिस्क। ये जो है ना, बी से तो नहीं होगा ना, बी से तो बिल्कुल नहीं होगा। दिस स्पोर्ट, यह खेल, कौन सा खेल? पतंग उड़ाने वाले, तो बी से तो बिल्कुल नहीं होगा, बी हटा और बी हटा। अब कंफर्म है कि ए ही होगा। फ्लाइंग काइट्स इज एन ओल्ड वर्ल्ड स्पोर्ट। और दूसरा चीज देखो, आप दूसरा चीज देखो, यहाँ इन्होंने बी के थोड़ा सा दूर पे सी लाया, और यहाँ बी के तुरंत बाद सी लाया। देखो इन्होंने बोला है कि इस स्पोर्ट में बहुत सारा रिस्क है, ठीक है, इस स्पोर्ट में खतरा है, सो इसलिए हमें सावधानी रखनी होगी। तो बी के तुरंत बाद ही सी आएगा। आंसर इज फोर्थ, थर्ड नहीं होगा। आंसर इज फोर्थ, थर्ड, बी के तुरंत बाद ही सी आएगा। अच्छा, अब देखो, अब मैं जोड़ रही हूँ फ्लाइंग। अब आपके दिमाग में क्या आएगा कि मैम फ्लाइंग काइट्स के लिए हम दिस स्पोर्ट लगा सकते हैं, हम ए के बाद बी भी तो कर सकते हैं। पतंग उड़ाना इज अ बहुत पुराना खेल है, बहुत पुराना है, तो हम इस फ्लाइंग काइट्स के लिए दिस भी लगा सकते हैं। कुछ बच्चों का दिमाग में भी आ सकता है कि हम फ्लाइंग काइट्स के लिए इट भी लगा सकते हैं, तो ए के बाद बी भी आ सकता है, ए के बाद डी भी आ सकता है। लेकिन यहाँ पे देखो, ओल्ड वो है, बहुत ओल्ड स्पोर्ट है, ठीक है। ओल्ड था, ओल्ड कब था? क्यों ओल्ड था? क्योंकि ये नवाबों के जमाने का स्पोर्ट्स था, ओल्ड तभी तो ओल्ड था। तो ए के तुरंत बाद डी आएगा, ओके। और बी के तुरंत बाद, इसमें रिस्क है इसलिए बहुत सावधानी बरतनी होगी। बी के तुरंत बाद सी आएगा, फिर दूसरा कुछ नहीं आएगा, फोर्थ ही होगा। इजी है, फिर भी गलत कर दे। आंसर देखो, आई वॉज अर्निंग बेयरली इनफ मनी। चलो पहले देख लो, पहले आप अपना आंसर बताओ, आप अपना आंसर बताओ। आंसर बताइए, टाइम लीजिए, आई एम गिविंग यू टाइम, हड़बड़ाना नहीं है। सेकंड आ रहा है, बहुतों का आंसर सेकंड आ रहा है। ए से तो शुरू नहीं होगा, एंड से तो सेंटेंस शुरू नहीं होगा। एंड आई वॉज अर्निंग बेयरली इनफ मनी, मतलब मैं थोड़े बहुत पैसे कमा रहा था जिससे अपना बॉडी सोल ठीक ठाक रखूं। ए से तो कंफर्म ही नहीं। अब हमारा बी से, इट वॉज 20 years अगो, ये 20 साल पुरानी बात है। अब बताओ कि बी के बाद क्या लिंक हो रहा है? सी हो रहा है या डी? बहुत सारे, हाँ, बी के बाद सी लिंक हो रहा है। इट वॉज 20 years अगो, उसके बाद सी लिंक हो रहा है। एट दैट टाइम मतलब कौन सा टाइम? 20 साल पहले वाला टाइम, तो बी के बाद सी ही हो। चलो, द अदर डे का मतलब है एक दिन। द अदर डे वी एंटर द सिटी इज ओनली जूइश सिमेट्री। सिमेट्री तो सबको पता है, कब्रिस्तान, कब्रिस्तान।
आंसर बताइए इसका। बी से तो होगा नहीं, बट देन इट शुड नॉट बी अ सरप्राइज। यह सरप्राइज की बात नहीं है। यह लगा है, बट लगा है, बी से तो बिल्कुल भी नहीं। या तो ए से होगा या तो डी से होगा। आंसर बताना। ऑल्दो से नहीं होगा ना, ऑल्दो जूइश पीपल हैव लिव्ड इन इंडिया, यद्यपि जूइश पीपल ने इंडिया में इतने साल तक रहा है। पहले तो ये बताएंगे। एक दिन की बात है कि वी एंटर्ड द सिटीज का ओनली जूइश कब्रिस्तान में हमने एंटर किया। ए सही होगा। अब देखो मुझे बीच से लिंक करना है ना। वी वर एस्टोनिश्ड, हम तो सरप्राइज्ड हो गए कि हाउ टाइनी इट वॉज। ये देखकर हम आश्चर्यचकित हो गए कि वो कितना छोटा था। बट देन इट शुड नॉट बी अ सरप्राइज। हम सरप्राइज हो गए, बट ये सरप्राइज होने की बात नहीं है, क्योंकि जीव्स लोग जो होते थे ना, ये तो टाइनीएस्ट माइनॉरिटीज, पहले से ही टाइनीएस्ट माइनॉरिटी लोग हैं। तो सी के तुरंत बाद ही बी होगा। सी के तुरंत बाद होगा बी। पहले तो आप सरप्राइज हो गए ना, फिर बोलोगे ना बट सरप्राइज होने की कोई बात नहीं है। पहले तो सरप्राइज हो गए तो सी के बाद बी आएगा, बट यहाँ बी के बाद सी है, सी के बाद बी आएगा। आंसर फोर्थ। थर्ड जिसका आंसर आ रहा है गलत है, गलत है। ओके हाँ चलो ऑप्शंस देखो। तो ऑफिसर्स आर लुकिंग इनटू रीयूनाइट द डॉग विद हिज ओनर। ऑफिसर्स ढूंढ रहे हैं कि डॉग को फिर से उसके ओनर से मिलाने के लिए। इवेंचुअली डी है, सी है, डी है। हाँ चलो बताओ। अब देखो, अब यहाँ पे देखो, अ पुलिस ऑफिसर, ठीक है, अ पुलिस ऑफिसर, और फिर यहाँ पे बोला है द ऑफिसर। पहले तो कोई एक पुलिस ऑफिसर की बात करोगे, फिर उसके बारे में ना किसी खास ऑफिसर की बात बोलोगे जो पुलिस वाले थे, ठीक है। तो पहला तो ए हो ही नहीं सकता है, ए तो हो ही नहीं सकता, ए नहीं होगा, और सी के बाद ही ए होगा। सी के बाद ए, सी के बाद ए, चलो सब जगह है। चलो अब बताओ डी से शुरू होगा या सी से? डी से होगा। पहले तो डॉग की बात करेंगे ना। ये चिचुआवा एक डॉग का ब्रीड है, ठीक है। चिचुआवा रैन अक्रॉस कैलिफोर्निया, ये डॉग है, सबने सुना होगा। चिचुआवा एक डॉग है, और इसी डॉग के बारे में तो यहाँ बोली जा रही है। इसका मतलब है ऑप्शन डी से शुरू। ये भी हटा। हाँ, चिचुआवा रैन अक्रॉस कैलिफोर्निया, सैन फ्रांसिस्को, ओकलैंड बे ब्रिज। फिर उसके बाद डी के बाद क्या होगा? देखो यहाँ पे है ना, इवेंचुअली द पुलिस कॉट दिस डॉग। पहले तो पुलिस ने उसका पीछा किया होगा ना। पहले बोल रहे अ पुलिस ऑफिसर मोटरसाइकिल से उसका पीछा किया और तब जाके उसको पकड़ा। तो सी के बाद ही बी होगा, और यहाँ बी के बाद सी है, तो आंसर इज ए। कहाँ से होगा? इवेंचुअली मतलब अल्टीमेटली पुलिस ने उसको पकड़ लिया। पहले तो पुलिस ऑफिसर ने उसका पीछा किया ना, चेस किया, डॉग को पीछा किया, तब तो जाके पकड़ा होगा। सी के बाद बी होगा। इतना इजी है, फिर भी रॉन्ग आंसर दे रहे हो। ए होगा, ए इज द करेक्ट ऑप्शन, यस। चलो स्पॉटिंग एरर्स। आज तो हम लोग लेट हो गए, आज 2 क्लोज टेस्ट में टाइम लग गया। जल्दी। आई टोल्ड मी डैट आई अवेल्ड द अपॉर्चुनिटी। मैंने उसको बताया कि मैंने इस मौके का फायदा उठाया। आंसर बताना। आई टोल्ड हिम। आपको मैंने बताया, जहां भी अवेल वर्ड दिख जाए ना, अवेल वर्ड से एग्जाम में 2 एरर आता है। एक तो अवेल वर्ड अपने साथ रिफ्लेक्सिव लेगा, ठीक है, सेल्फ वाला, और दूसरा ऑफ भी लेता है। तो यहाँ पे गलती है। डैट आई अवेल्ड, यहाँ पे लगाओ आई अवेल्ड माई सेल्फ भी लगाओ और ऑफ भी लगाओ। आई अवेल्ड माई सेल्फ, आई का रिफ्लेक्सिव, माई सेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी। एरर सी पार्ट में, अरे सॉरी, एरर बी पार्ट में। I think he owns an expensive painting by Hussein. इसका आंसर क्या है? I think he owns an expensive painting by Hussein. By Hussein के द्वारा। नो एरर है। क्या है? मुझे ऐसा लगता है ही ओन्स, उसके पास एक एक्सपेंसिव सही है ना। ए आ रहा है, ए के बाद वोवल साउंड है, आना आएगा। नो एरर करोगे ही नहीं कोई। इट्स टाइम,
ये भी आपको रूल्स में पढ़ा दिया। इट्स टाइम वी शुड हैव डन समथिंग यूजफुल, ये आपको पढ़ा दिया है। इट्स टाइम, इट्स हाई टाइम, इट्स अबाउट टाइम, ये सारे फेजेस अपने साथ सिंपल पास्ट लेता है। इट्स टाइम वी डिड, सिंपल पास्ट। हैव डन तो प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। ही विल टेल यू अबाउट इट व्हेन ही विल कम बैक। आंसर बताना। ही विल टेल यू, एक कंडीशनल सेंटेंस में दो विल नहीं आता, ये व्हेन कंडीशनल है ना, और एक कंडीशनल में दो विल नहीं आएगा। कौन सा हटेगा? जो कंडीशनल वर्ड के साथ है, और कंडीशनल वर्ड हमेशा अपने साथ सिंपल प्रेजेंट। अ लार्ज साइन नियर द एंट्रेंस वांट्स द विजिटर्स टू बी वेयर अबाउट वियर्स। जिसके घर में डॉग्स होते हैं, आंसर बताना। जिसके घर में डॉग्स होते हैं तो बाहर गेट पे लिखा हुआ मिलता है ना, बीवेयर ऑफ डॉग्स। बीवेयर मतलब सावधान, डॉग से सावधान होना। बीवेयर अबाउट नहीं लेता है, ऑफ लेता है। ग्रेप्स कैन नॉट गैदर्ड फ्रॉम थीसल्स। हम ग्रेप्स को, थीसल्स मतलब जो कांटे वगैरह होते हैं उससे गैदर, अपने आप ग्रेप्स नहीं गैदर होगा ना, किसी के द्वारा गैदर होगा। सबसे पहले देखो एरर तो यहीं पे, दिमाग लगाओ। कैन मॉडल वर्ब है और मॉडल वर्ब के साथ V1 आता है, ये तो होगा नहीं। लेकिन अगर एग्जाम में ऐसा आ गया, कैन नॉट गैदर आ गया और कैन नॉट बी गैदर्ड आ गया, दोनों ऑप्शन आ गया। पहला वाला तो एक्टिव है, लेकिन हम ग्रेप्स को गैदर करते हैं ना, ग्रेप्स अपने आप तो नहीं होता है, किसी के द्वारा होता है, तो पैसिव ले जाना होगा। तो यहाँ पे बस लगा दो ग्रेप्स कैन नॉट बी गैदर्ड। मोहन आईज रिफ्लेक्ट अ होप फॉर अ बेटर फ्यूचर इन माइक्रोसॉफ्ट सॉरी। मोहन का आईज, मोहन के अंदर मतलब एक आशा है कि उसका माइक्रोसॉफ्ट में एक बेटर फ्यूचर बना सकता है वो। आंसर बताना। डी है ना, डी नहीं है, मोहन्स आईज। मोहन आईज कौन सा आईज है? मोहन की आंखें से एक आशा की किरण झलकती है। मोहन्स आईज, मोहन्स आईज। ही वेंट टू मुंबई, ये तो एवरग्रीन क्वेश्चन है, ये तो गलत नहीं करोगे। ही वेंट टू मुंबई विद अ व्यू टू सिक्योर अ गुड जॉब। मुंबई गया जॉब लेने के पर्पज से। आंसर बताना। वेरी गुड, वेरी गुड, आपने पढ़ लिया है। विथ अ व्यू टू, आपको मैंने दो फ्रेजेस बताए हैं, विथ अ व्यू टू, लुकिंग फॉरवर्ड टू, जो कि हमेशा अपने साथ जीरन लेता है, सिक्योरिंग। गुड। द हेडमास्टर विथ ऑल हिज सीनियर टीचर्स हैव कम टू अटेंड द मीटिंग। ये तो इजी वाला क्वेश्चन है। जब भी हमारा सेंटेंस विथ से जुड़ा है, किसको देखेंगे? पहला वाला सब्जेक्ट। पहला वाला सब्जेक्ट हेडमास्टर है तो हैज होगा। अगर एंड से जुड़ा होता ना तो हम दोनों को देखते तब हैव करेक्ट होता। The teacher said that the building adjacent with his house need repairs. टीचर ने बोला कि जो हमारे घर, बिल्डिंग जो उसके घर के लगे हुए, घर के सटे हुए जो बिल्डिंग है उसमें रिपेयर, मरम्मत की ज़रूरत है। एडजेसेंट, यस, एडजेसेंट विथ नहीं होता है, इट्स एडजेसेंट टू। एडजेसेंट का मतलब होता है बगल में, एडजेसेंट विथ नहीं। एडजेसेंट टू बोलते हैं ना, नेक्स्ट टू, नेक्स्ट टू, एडजेसेंट टू, क्लोज टू, सबका मतलब होता है पास, पास पास। तो यहाँ पे टू लगेगा, एरर इसमें। फटाफट। द अनफॉर्चुनेट ओल्ड मैन वॉज नॉक्ड अवे बाय द रैश ड्राइवर। रैश मतलब केयरलेस। रैश ड्राइविंग करते हो ना, वेरी केयरलेस, इसको हम बोलते हैं वेरी रेकलेस, नेग्लिजेंट, इनकंसिडरेट। हाँ चलो बताओ। अनफॉर्चुनेट ओल्ड मैन, अनलकी ओल्ड मैन को ड्राइवर ने क्या किया? नॉकआउट। नॉकआउट का मतलब है ना कोई व्हीकल वगैरह से टक्कर मार के उसको गिरा देना। एक नॉकडाउन भी होता है, नॉकडाउन का मतलब भी होता है ठोकर मार कर गिराना। वन शुड गेट ट्रेन टू प्रिपेयरिंग वंस ओन ब्रेकफास्ट। लोगों को अपना ब्रेकफास्ट बनाने के लिए किसी की हेल्प लेने की जरूरत नहीं, आपको आदत होना चाहिए अपना ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। तो वन शुड गेट प्रिपेयर्ड टू प्रिपेयरिंग नहीं होगा, अपने आप को ब्रेकफास्ट बनाने के लिए प्रिपेयर नहीं करना है, और अपने आप को ब्रेकफास्ट बनाने के लिए ट्रेनिंग भी नहीं चाहिए। वन शुड गेट, गेट के साथ क्या आता है? यूज टू। वन शुड गेट यूज टू, और यूज टू अपने साथ आईएनजी लेता है। जैसे मैंने आपको पढ़ाया था, गॉट यूज टू, ही गॉट यूज टू वर्किंग हार्ड, आईएनजी लगे, यूज्ड होगा। यस। हैबिचुएटेड में तो वो पहले से हैबिचुएटेड है, लेकिन
इसमें क्या है, यू शुड गेट यूज्ड, आपको अपने आप को हैबिचुएटेड करना है अपना ब्रेकफास्ट बनाने में, तो यूज्ड टू होगा, यूज्ड टू। द यंग मैन वॉज कैरिड बाय द पैशनेट अपील मेड बाय द सोशल वर्कर्स। जो यंग मैन है ना, ये तो जो सोशल वर्कर ने अपील किया लोगों से, तो यंग मैन उससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो गया। तो ये वर्ड याद रखना है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स है जो आपके एग्जाम्स में हमेशा आता है। कैरिड अवे बाय, कैरिड अवे मतलब भावनाओं में बह जाना, बहुत ज़्यादा प्रभावित होना। वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गया सोशल वर्कर से, तो ही वॉज कैरिड अवे बाय, ही गॉट कैरिड अवे। ही वॉज कैरिड ऑफ नहीं होगा, कैरिड अवे होता है, इन्फ्लुएंस होना, भावनाओं में बह जाना। ओके, इसलिए थोड़ा स्पीड में जा रही हूँ। ड्यू टू हैवी मानसून शावर्स द वाटर इन द डैम रोज अनदर फुट। आंसर बताना, ये मैं आपको अपने डेडिकेटेड सेशंस में ही बता दिया है आपको। एक होता है राइज, राइज का मतलब है कोई भी चीज़ का बढ़ना, अपने आप बढ़ रहा है, राइज रोज राइजन। और एक वर्ड होता है रेज, रेज का मतलब होता है बढ़ाना, आरबीआई ने किसी और के द्वारा बढ़ाया गया। लेकिन मानसून की वजह से पानी का जो डैम का जो लेवल है वो किसी ने जाके बढ़ाया नहीं है, ठीक है, किसी ने जाके बढ़ाया नहीं है, वो खुद ब खुद बढ़ा है, ठीक है। तो चलो बताओ क्या होगा, द वाटर इन द डैम, रोज होगा या हैड रिजन, रोज होगा, पास्ट की एक घटना की बात हो रही है, ठीक है। तो आप बोलोगे मैम ये भी तो पास्ट है, रोज हैड रिजन अ फुट इन द डैम रोज अनदर फुट। अनदर फुट का मतलब क्या है, पहले से ही था, एक फुट और बढ़ गया, ठीक है। पास्ट की एक घटना की बात हो रही है ना, तो उसको सिंपल पास्ट में रखो। आंसर नो इम्प्रूवमेंट, नो इम्प्रूवमेंट। आई माई सेल्फ थिंक दैट दिस इन्वेस्टिगेशन इज बायस्ड। मुझे खुद भी ये लग रहा है, बाकियों को तो लग ही रहा है, और मुझे भी खुद ये लग रहा है कि जो इन्वेस्टिगेशन है ना, ये पार्शियल है। इस जांच पड़ताल में भेदभाव किया गया है, पक्षपात किया गया है। जल्दी करते हैं भाई, टाइम हो गया। 12:15 से ही क्लास है। आई माई सेल्फ थिंक, सबसे पहले ये सेंटेंस प्रेजेंट में जा रहा है, तो थॉट तो हटाओ, थॉट हटाओ, और यहाँ का भी थॉट हटाओ। आई थिंक माई सेल्फ नहीं होगा, देखो माई सेल्फ के पोजिशन इधर उधर करोगे ना तो मीनिंग भी चेंज हो जाएगा। आई थिंक माई सेल्फ मतलब मैं खुद से सोचता हूँ, मैं खुद से नहीं सोच रहे हो, आप है तो आप ही सोचोगे। आई माई सेल्फ थिंक मतलब मैं खुद भी यही सोचता हूँ, माई सेल्फ, बाकी लोग भी यही सोच रहे हैं, और मैं भी ये खुद सोच रहा हूँ कि पक्षपात हुआ है, तो माई सेल्फ को पहले लगाओ, नो इम्प्रूवमेंट। लास्ट है, बस 5 क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी। द आइलैंड इज सो स्मॉल दैट देयर आर ओनली 5 हाउसेस। ये जो द्वीप है ना, आइलैंड इतना छोटा है कि यहाँ पे सिर्फ 5 ही घर हैं। बहुत सारे इन लगाएंगे, मैक्सिमम बच्चे ना अराउंड नहीं लगाएंगे, अराउंड और ओवर तो ऊपर तो होगा नहीं, मैक्सिमम बच्चे इन लगाएंगे, ठीक है, इन लगाएंगे। लेकिन आंसर इज ऑन। द आइलैंड इज स्मॉल दैट देयर आर ओनली 5 हाउसेस सिचुएटेड का सेंस आ रहा है, सिर्फ 5 घर इस द्वीप पर स्थित है। सिचुएटेड ऑन आएगा, ऑन द आइलैंड, ऑन लगाओगे, यस। और द लोकल टीम स्कोर्ड 3 गोल्स मैच के फर्स्ट हाफ में, इन द फर्स्ट हाफ। मेनी स्पीशीज ऑफ इंसेक्ट्स वर वाइप का बस 2 ही चीज़ याद रखो, ये एग्जाम में काम कर जाएगा। एक वाइप आउट करना मतलब पूरी तरह से नामो निशान मिटा देना, और एक वाइप अवे का मतलब होता है पोंछना, किसी के आंसू का नामो निशान नहीं बढ़ाओगे, आंसू को पोंछोगे, ठीक है। तो बहुत सारे स्पीशीज ना जंगल कटने के बाद बहुत सारे स्पीशीज का नामो निशान हट गया, वाइप आउट। द स्टाफ कोऑपरेटेड। 5 मिनट्स बच गया है क्लास में, पानी पी के आओगे और सब लोग 12-15 में स्पेशल क्लास में जुड़ जाना, बस 15-20 मिनट में इसको ख़त्म कर लेते हैं। लिंक डाल दिया है मैंने, टेलीग्राम पे लिंक डाल दिया है, विथ, कोऑपरेटेड विथ, वेरी गुड। एंड लास्ट, यू कैन ऑब्टेन द आंसर डैश एडिंग द डेट ऑफ बर्थ टू दिस फिगर। डेट ऑफ बर्थ ऐड कर दोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। आंसर बताना, मैराथन सेशन में जरूर जुड़ोगे,
आपका काम थोड़ा सा मैं इजी करने की कोशिश करूँगी कि आपका काम और भी इजी हो जाए बाय एडिंग। ओके, चलो सेशंस अच्छे लग रहे हैं, लाइक कर देना, दोस्तों के बीच में शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना,